गुड आफ्टरनून गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। चलिए, तो हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं ऑडिएबल हूं? से यस और नो? हो ही नहीं सकता, मजाक। चलिए, आईसीएसआई के बारे में बात करते हैं। आज का सेशन मैनेजमेंट टीम ने दिया है और लेना पड़ेगा, जो कि बिना पैसों के लेना पड़ रहा है, जिसमें पैसे वैसे नहीं मिलेंगे मुझे, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग बहुत प्यारे हो। इस सेशन का पर्पस ये रहा, हम लोग आज तक कभी भी ये सेशन प्लान नहीं करते थे। रीजन था क्योंकि हमको लगता था कि कॉमन सेंस थोड़ा तो बच्चे में होगा, बट क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बिटवीन कॉमन पीपल, दैट्स वाई हमें समझ में आ गया कि ये बात सत्य है कि हम कॉमन सेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली आईसीएसआई की वेबसाइट पर गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन आपने पढ़ी नहीं होंगी, राइट? मुझे बहुत अच्छे से पता है ना? तो डोंट वरी, आज हम उन्हीं गाइडलाइंस के साथ बात करेंगे, उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर बात करेंगे और कुछ चीजें मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट जो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं क्या मेरे मैकबुक में सॉफ्टवेयर चल जाएगा, क्या विंडोज 11 में मेरा काम हो जाएगा क्या? तो मैं आपको आपकी आंखों के थ्रू दिखा भी देता हूं। यहां पर आपको ऑन स्क्रीन सब कुछ दिख रहा है और ये आईसीएसआई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्लियर है? ये सारी बातें आईसीएसआई ने कही हैं। मैं आपको आज बस उन्हीं आईसीएसआई की कही हुई बातों पर सिर्फ गौर क्या बोलेंगे, गौर या फोकस करवाना चाहता हूं। चलिए, तो आईसीएसआई के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करें तो ये आईसीएसआई के इंस्ट्रक्शन उन बच्चों के लिए हैं जो अप्लीकेबल हो रहे हैं भैया नवंबर 2022 के अंदर। ये हमारा 12th एग्जाम है CSEET का। कौन सा? 12वीं बार एग्जाम हो रहा है और ये भी रिमोट बेस हो रहा है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। इस बार भी आईसीएसआई ने हमें निराश किया और निराशा यह है कि इस बार बच्चों का रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। ये निराशा है या अच्छी बात है? तो इस बार भी आपका रिजल्ट ऑनलाइन है, लेकिन हाँ याद रखिए, ऑनलाइन रिजल्ट आने की बड़ी दिक्कतें ये होती हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, रिजल्ट तो ऑनलाइन ही आता है भाई। ऑनलाइन एग्जाम की एक बड़ी दिक्कत यह कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट कैंसिल हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनका रिजल्ट आता ही नहीं है और वहां पर बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कि आपने वायलेशन किया हमारे रेगुलेशन का, दैट्स वाई हमने आपके रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया। अब आप दोबारा एग्जाम दो, फिर से हम आपको दोबारा रिजल्ट देंगे और उसके लिए 1500 रुपए तुम्हें दोबारा पे करने पड़ेंगे। तो चलिए, क्योंकि वो बच्चे अधिकांश ये गलती करते हैं जो गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हुए कहा है कि हमारे सारे बच्चे अगली क्लास में हमको दिखने चाहिए। दैट्स वाई हम भी चाहते हैं कि ये सेशन हो, क्यों नहीं? चलिए, इस सेशन के लिए कुछ चीजों को आपको नोट करना है, कुछ चीजों को सिर्फ रीड करना है, दिमाग में रखना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दिमाग में कुछ भी नहीं रख सकता तो नोट कर लेना भाई। तो चलिए, CSEET के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो भैया CSEET का जो एग्जाम होने वाला है वो रिमोट बेस होने वाला है, रिमोट प्रोटेक्ट मोड के अंदर, जिसमें बहुत क्लियर बात बोली गई है। टेस्ट सेंटर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके पीसी के द्वारा आप एग्जाम दे सकते हो। कैंडिडेट अपियर करेगा CSEET लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू, केवल और केवल किन दो चीजों के थ्रू बोल दिया गया है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू ही आप अपियर कर सकते हैं। और याद रखना, ऐसी जगह पर जो आइसोलेटेड हो, जहां पर किसी का आना जाना ना हो। कुछ बच्चों को आइसोलेटेड का मतलब क्लियर नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, वीरान कमरा, सुनसान कमरा है ना। तो भैया सुनसान कमरे में अकेले ही रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाए और बोले पंकज सर ने कहा था। तो भैया आप CSEET का एग्जाम दे सकते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से। कोई भी मोबाइल और टैबलेट यहाँ पे आउट ऑफ हो गया ना, तो मोबाइल और टैबलेट से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? ये देखो, इसने लिख भी दिया है, कैंडिडेट शेल नॉट अलाउड टू अपियर इन CSEET बाय यूजिंग मोबाइल फोन एंड टैबलेट। राइट? क्लियर है? अब क्योंकि ये रिमोट बेस है, ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए आपका वाइवा वॉक एक राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है। जब ये एक्चुअल में ये जो प्लान है आईसीएसआई का, जब आपके एग्जाम्स होंगे टेस्ट सेंटर पे जाकर, वहां पे आपका वाइवा राउंड भी होता है। अब क्योंकि वाइवा राउंड ई के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक एक से वाइवा नहीं लिया जा सकता, इसलिए इस बार आईसीएसआई ने वाइवा वॉक को रिमूव कर दिया। इस बार तुम्हारा वाइवा राउंड नहीं होने वाला है। तो खुशी की बात है कि तुम्हें फ्री फोकट के मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। फ्री फोकट नहीं, उसके जगह ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो इस बार वाइवा राउंड नहीं है, तो गिरीश सर के प्रकोप से तुम बच गए। तो इसका मतलब है नहीं कि गिरीश सर का पोर्शन नहीं आएगा, अपन उस पर भी बात कर रहे हैं। टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको एग्जाम देने के लिए, मतलब 2 घंटे। और आपका एग्जाम जिस तरह से कल आपका इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट लिया था, याद है आप सभी को, सारे पेपर एक साथ थे, है ना। तो आप के जो पेपर फॉर्मेट होगा वो क्या होगा भैया, आपके पास 4 पेपर हैं। पहला बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि 50 मार्क का, जिसके अंदर 35 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे और कुछ 1 मार्क का होगा। और इस बार खुशी की बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वेरी गुड, नेगेटिव मार्केटिंग का भी इंपैक्ट खत्म हो गया। तो 35 क्वेश्चन आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के मिलेंगे, 35 क्वेश्चन। अब उस 35 50 मार्क के होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क में आएगा। क्लियर है। सेकेंड बात करें तो भैया बिजनेस कम्युनिकेशन के जस्ट बाद सेकेंड लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए ऐसा कॉमन सेंस लगा लेना, पता चल जाएगा लीगल के कौन से और बिजनेस कम्युनिकेशन के। लीगल के अंदर और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मेरी बात बहुत क्लियर है, लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं। लीगल एप्टीट्यूड, टोटल लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल मिलाकर आपको फेस करने पड़ते हैं 35 क्वेश्चंस। कितने बेटा, जिसमें से 20 होंगे आपके उसके लीगल के और 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली होते हैं लॉजिकल के। क्लियर है। और ये 35 क्वेश्चन डिवाइडेड है कितने मार्क्स में, 50 मार्क्स के अंदर। अब कुछ 2 के होंगे तो कुछ 1 का होगा। क्लियर है। तो लीगल एंड लॉजिकल क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो रोहित सर का जो दूसरा सब्जेक्ट है बीई, वो आपको इकोनॉमिक्स। तो लॉजिकल एंड लीगल के बाद जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग होगी वो किसकी होगी, डायरेक्टली तीसरा स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के भी टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और प्रपोर्शन यही है 20 और 15 का। कितने का प्रपोर्शन है, 20 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्स आते हैं इकोनॉमिक्स में से और 15 आपके आएंगे बीई में से। और 35 हैं, कुछ 2 के होंगे तो कुछ 1 का होगा। क्लियर है। पेपर 4 करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, और इसी में वाइवा भी आता है ना। पेपर 4 में ही वाइवा राउंड भी होता है, पर इस बार क्योंकि वाइवा नहीं है तो आपका बाइफर्किकेशन किस तरह से होगा, तो करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। सॉरी, करंट अफेयर के जो 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। कितने, और 20 क्वेश्चन मिले गिरीश सर को। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल कौन लेता है आपके, गिरीश सर लेते हैं ना। तो 20 क्वेश्चन उनके उसमें से आने वाले। जिन लोगों ने गिरीश सर के सिलेबस को मजाक में ले रखा था वो याद रखना, हंसते हंसते लग जाएंगे रास्ते। तो गिरीश सर रिवीजन देने के लिए तैयार है। आप सभी से निवेदन है कि गिरीश सर का रिवीजन वापस से ले लें। गिरीश सर को हल्के में लिया तो बेटा तुम बचोगे, क्योंकि गिरीश सर के पास 20 मार्क का है और इसमें से भी जरूरी नहीं कि 1-1 मार्क्स का होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 मार्क्स के होंगे। तो गिरीश सर का जिन लोगों ने भी लीनियंट लेके रखा है या मस्ती में करके रखा है सब्जेक्ट, क्योंकि लोगों को लगता है ना इंग्लिश तो हमको घर से आती है, अपन तो बचपन से ही सीख के आए हैं, है ना। तो उनसे निवेदन है कि 7 दिन बचे हैं। अच्छा, इस बार थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आई है। इस बार आईसीएसआई ने थोड़ा स्ट्रिक्ट किया अपनी गाइडलाइंस में भी। मैं आपको आगे जब पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। आप गर्दन तक ढंग से नहीं हिला पाओगे, मतलब ऐसा लिख के दिया उन्होंने। और इस बार इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा एडवांस किया है, तो पढ़ना है ना, बताऊं ना अपनी गलतियां। क्लियर है, ये फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। तो गिरीश सर के यहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 और 15 आएंगे करंट अफेयर में। तो जो लोग करंट अफेयर ज्यादा कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करना, क्योंकि करंट अफेयर सफिशिएंट नहीं होगा आपको बचाने के लिए। क्लियर है। और आपको बहुत क्लियरली एक बात बताता हूं कि हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल मार्किंग भी आपको चाहिए। वो क्लियर है कि नहीं है। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आपको इंडिविजुअल 40% का वेटेज लाना है। जैसे 50 मार्क का है तो 20 मार्क तो आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए। और एग्रीगेट मिलाकर आपको कितना चाहिए, 25 चाहिए।
है ना? क्लियर हो रहा है? चलिए, जो बच्चे CA-CET पास कर जाते हैं उनके लिए कि एक अभी बीच में डाल दिया है, खैर इसका अभी यहाँ पर कोई तुक नहीं निकलता है, लेकिन चलो इन्हें डाल दिया है तो हमको भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति CA-CET देकर आया है और वो पास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, CA-CET दे दी, आप पास हो गए, लेकिन आपका CA-CET का रिजल्ट केवल 1 साल तक वैलिड होता है, 1 ईयर तक। कितने साल तक? 1 ईयर के बाद CA-CET देकर आप मान लो 4 अटेम्प्ट CA-CET के हो गए, उसके बाद आप चाहते हो कि एग्जीक्यूटिव में आपको एंट्रेंस एग्जाम देने को मिल जाए। किसका? ET आपने इस अटेम्प्ट में दिया, 4 अटेम्प्ट हो गए, आपने एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो 5वें अटेम्प्ट में दोबारा आपको ET पास करके एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए एंटर नहीं कर। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th कंप्लीट होने से पहले ET दे देते हैं, तो 2 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? सॉरी, चलो मैं लिख देता हूं भैया यहां पे। जिया न जाए मल ललचाए, ओहो कल रात को ही खाया यार। चलिए, तो भैया CA-CET क्लियर करने से कितने 1 ईयर के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूटिव का क्या करवाना है? बोलो क्या करवाना है? सबको पड़ोसी की मम्मी की कसम है, बोलो क्या करवाना है? और अगर कोई व्यक्ति करवाना भूल गया तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे दोबारा क्या देनी पड़ेगी? अगर 1 ईयर के बाहर कूद गए तो कहां जाना पड़ेगा? ET। पर कुछ बच्चे होते हैं शक्तिमान, बोलो कौन से मान? है ना, शक्तिमान। वो उनको ये समझ में नहीं आता, शक्तिमान के पास प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है, वो चड्डी पहनकर ही शक्तिमान बनने लगते हैं। तो भाई 10th प्लस 12th, मतलब अगर आपने 12वीं क्लियर नहीं की है उससे 10 प्लस 12 क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 10 प्लस 2 होता है, मैं भी लगता है रात को ज्यादा हो गई है कोल्ड ड्रिंक्स। तो 10 प्लस 2 आपने क्लियर कर लिया, उससे पहले ही आपने ET क्लियर कर लिया बिफोर। हाँ, आगे लिख देता हूं। तो दूसरी कंडीशन है कि आपको एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन में 12th क्लियर करना कंपलसरी है, और साथ में 1 साल के अंदर अंदर ही करवाना है। कितने साल के अंदर अंदर? ET पास करने से 1 साल के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और आपका उसी दरमियान 12th भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये फालतू बातें थी जो तुमसे अभी कोई लेना देना है नहीं, पर उन ICSI को यह अश्योर करना था कि अपना अपना CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन टाइमली करवा लिया जाए। इसलिए देखो उसने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, शुड हैव पास द CA-CET एंड द रिजल्ट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। ये एग्जीक्यूटिव में आने के लिए है। और दूसरा, शुड ऑल्सो हैव पास 10 प्लस 2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। आप चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, हायर सेकेंडरी से हो, लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना जैसे MP बोर्ड वगैरह, आप कहीं से भी पास हो, लेकिन करना है। क्लियर है भाई? इसको हटाएं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लो। अब यहाँ पे बेटा थोड़ी देर बाद बात कर लेना, कहीं नहीं जाएगी वो लड़की, वो वहीं बैठेगी। देखो पूरा मौका दिया जाएगा फ्लर्ट करने का। भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए इस बदमाश आदमी को, जो इतना सीरियस लेक्चर चल रहा है, और बाद में 1 तारीख को सबसे पहला फोन इसी आदमी का आने वाला है जब एग्जाम होगी 12 तारीख को। ओ सर मेरा खुल नहीं रहा। अरे भाई क्या, तो यही वो आदमी है, ये वो बच्चा है जो पूरी तरह से कोशिश करना चाहता है कि शायद अब मेरा नंबर लग जाए। ये देखो, इसलिए थोड़ी देर शांत हो जा। तेको पता है तो आप लीव कर सकते हो इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस ली जाएगी। नहीं तो फिर मुझे शांति से सुनो, ठीक है? मेरी आदत है, जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ मेरे को ही बोलना पसंद है, मैं दूसरे का सुनता बर्दाश्त नहीं करता। फिर जब तुम बोलोगे मैं सुनूंगा ना। चलिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप सभी को सुन लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके काम की बातें आ रही हैं। आप जब भी मेरी बात सुनिए, अब आपको एक मेल आने वाला है, ठीक है? उस मेल में आपका एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट निकालना है अभी। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा मेरे पास ऑनलाइन तो है, क्योंकि आप शहीद हो जाओगे बाद में। आपको प्रिंट आउट निकालना है एडमिट कार्ड का। www.icsi.edu पर आपको आपके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो जाकर आप गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हो हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। वो आपको हंसते बोलेगा अबे गधे। ठीक है,
आप आराम से www.icsi.edu पे जाकर लॉगिन करें, आपको आपके एडमिट कार्ड वहां पे इजीली मिल जाएगा। क्लियर है? हम कैंडिडेट को एडवाइस करते हैं कि वो वेरीफाई कर ले उस एडमिट कार्ड में, क्योंकि बच्चे को शक्तिमान होते हैं। पिछली बैच का एक रियल एग्जांपल बताता हूं इसी के केस में। एग्जाम से 2 घंटा पहले एक लड़की ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और उस एडमिट कार्ड में लड़की का एड्रेस प्रूफ सब कुछ लड़की के डॉक्यूमेंट थे। नाम था एक लड़के का, नाम आ गया था हर्षित परसाई, ये सीएस एग्जीक्यूटिव का अभी हैं दोनों। नाम आ गया था हर्षित परसाई और वो था एक मतलब एक गर्ल चाइल्ड थी जिसका रजिस्ट्रेशन, मतलब डॉक्यूमेंट, फेस, फोटो सब गर्ल के लगे हुए हैं, लेकिन नाम वहां पे गलती से बाय डिफॉल्ट हर्षित परसाई आ गया। अब उस दरमियान क्या हुआ कि जब वो एग्जामिनर था उसने तो देखा कि भैया ये जो रोल नंबर है उस पर कौन दिख रहा है, हर्षित परसाई, और ये तो एक लड़की है, वो एग्जाम देने नहीं मिली। तो प्लीज अपने रोल नंबर को एक बार ढंग से चेक कर लेना, उसमें प्रॉपरली देख लेना कि मेरा नाम सही है कि नहीं, मेरा फोटोग्राफ सही है कि नहीं। हाँ, ये आधार कार्ड जैसे फोटोग्राफ आएंगे तो लड़कियों से निवेदन है कृपया करके इस पे मॉडलिंग करने की जरूरत ना करें, है ना। सरों में थोड़ी सी काली आ गई इसलिए दिखा नहीं पा रही, ठीक है। तो नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर प्लीज चेक कर लेना, एडमिशन नंबर, डेट एंड टाइमिंग ऑफ टेस्ट, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और अभी भी किसी के एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। CSET@ICSI.edu पर आपको केवल एक मेल करना है और निवेदन है मेल करने में अपना नाम, अपना यूनिक नंबर, अपना रेफरेंस नंबर मेंशन करें, वरना आपने मैंने बोला मेल करना है तो बस मेल कर दिया, बोले सर मेल तो हो गया। नाम, अपना यूनिक नंबर लिखेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके एडमिट कार्ड में क्या चेंजेस करने हैं वो लिखिए, आपको एडमिट कार्ड की फोटो और साथ में अटैच करना है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। मान लो आपका नाम चेंज हो गया है तो आपके 12th की मार्कशीट पर साफ साफ नाम दिख रहा होगा ना, या आधार कार्ड पे दिख रहा होगा, तो आधार कार्ड का फोटो प्लस एडमिट कार्ड का फोटो, उस पर आपको करेक्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मेल लिखना पड़ेगा। तो दोनों डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, वरना वहां से मेल आ जाएगा कि आप दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, टाइम वेस्ट होगा। मतलब क्लियर है? तो एडमिट कार्ड क्लियरली चेक करना है प्रिंट आउट निकाल कर, है ना। चलिए, इसके बाद क्योंकि इस बार एग्जाम रिमोट बेस्ड ली जा रही है तो आप सभी को बहुत क्लियरली बोल दिया गया कि आप अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप, इसमें मोबाइल और टैबलेट अलाउड नहीं है ना। आप आइसोलेटेड प्लेस पर ही एग्जाम दे सकते हैं, जो सुनसान कमरा हो जिसमें आप अकेले पाए जाएं। एंड दे शेल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, आपको सेफ ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा, सेफ एग्जाम ब्राउजर। और इसके लिए इस ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, क्या आएगा, है ना। ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा और उसी में आपके आईडी और पासवर्ड भी होंगे। तो आप सेफ ब्राउजर को उसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड को ब्राउजर को क्या करना है बेटा, डाउनलोड करना है और उससे आईडी पासवर्ड डालकर चेक करना है। अभी मतलब 1-2 दिन में जैसे हुई लिंक आ जाती है आपके पास, आप उसे डाउनलोड करेंगे। सर ये लिंक कब तक आएगी, तो बेटा ये लिंक जो है वो 1 या 2 दिन में आएगी। मेल चेक करते रहना, मोस्टली ये एग्जाम से 10 दिन पहले तक आ जाती है। क्लियर है? आपको ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि आपको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा है, आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा। देख लिया, साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शैल बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर थ्रू वीडियो ऑडियो मोड बाय द सुपरवाइजर। जो भी आपका उस वक्त एग्जाम ले रहा है तो वहां पे पीछे बैकएंड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, इसीलिए आपका वेबकैम ऑन करवाया जाता है। याद रखना, उससे आप प्रॉक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? प्रॉक्टर बोलते हैं। जो व्यक्ति सुपरवाइजर है वो प्रॉक्टर आपको मॉनिटर करता है वीडियो ऑडियो मोड के थ्रू। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आपको वेबकैम हमेशा ऑन करके रखना है। पिछली बैच में एक बच्चे शक्तिमान ने 2 गलतियां करी थी, वो गलती मैं दोहरा देता हूं। एक बच्चे ने क्या करा था, वेबकैम चालू कर दिया था, थोड़ी देर सब चेक कर लिया, बाद में वेबकैम बंद कर दिया, है ना। बस उसके रिजल्ट में लिखाया सॉरी आपने हमारे रेगुलेशंस को वायलेट किया, इसलिए आप अगला अटेम्प्ट दो। वो इसी बैच में बैठा हुआ है। काश मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं सुन रहा हो। इसी बैच का एक प्राणी है जो जुलाई से ट्रांसफर होके इधर नवंबर में आया है, और उसकी गलती मालूम है, केवल बहुत सिंपल सी गलती थी। मैं नाम नहीं लूंगा, बेइज्जती सामाजिक करना उचित नहीं है। साफ साफ बोला गया था कि वेबकैम आपको ऑन करना है। शक्तिमान ने वेबकैम में अपना फोटो दिखाया और वेबकैम का वायर खींच लिया।
बस उस सुपरवाइजर ने उसका करियर 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ाएं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, क्योंकि आप नर्वस हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। चलो सुनो मेरी बात, एक दूसरे को मत देखो। तुम्हारे बीच में एक शक्तिमान और था जिसने मुझे एक आइडिया और दिया था, मैं उसका भी बताता हूं। सर हमें ना एक काम करेंगे, माइक जो होगा ना, माइक ऑडियो के लिए जो एक्स्ट्रा माइक होता है, हम उसमें माइक डालेंगे और उसकी वायर काट देंगे तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। कुछ याद आ रहा है? किसी ने मेरे को ऐसा डायलॉग दिया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बेइज्जती सामाजिक करना उचित नहीं है, लेकिन वो एक गर्ल चाइल्ड थी, तो अब आप कर सकते हो। हाँ अब ना वो नहीं बताऊंगा। उसने इतना प्यारा आइडिया दिया कि बोले वायर काट लेना। मैंने वेरी गुड, तुमने आईसीएसआई को इतना गधा समझा है। पर अब वो बच्ची बहुत मासूम है। चलिए आइए, मेरे को ये सेशन क्यों लेना पड़ रहा है आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप मेरी मजबूरी समझो कि मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूं। चलिए, कैंडिडेट शुड कीप, अच्छा जब आप एग्जाम देंगे, भाई सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चिपका रहा हूं मैंने आईसीएसआई कह रहा है कि आपको एडमिट कार्ड, जब आप एग्जाम देने बैठोगे आपको अपने पास में एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, ऐसा नहीं कि आप बस ऑनलाइन दिखा दो फोन पे, एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, अपना आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड होता है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी अगर आपके पास है तो उसको फिजिकल लेकर बैठना है। ओरिजिनल कॉपी, बोलो कौन सी कॉपी? आपको अपना आधार कार्ड, सॉरी क्या बोली बेटा, आधार कार्ड, और आपको रोल नंबर, सॉरी एडमिट कार्ड अपने साथ क्या करना है बेटा, लेकर बैठना है। एग्जाम देते वक्त आपसे फेशियल एक्सप्रेशन पहले लिए जाएंगे, आपका फेस मैच किया जाएगा और बाद में आपको बोला जाएगा अपना आधार कार्ड मुझे दिखाओ, तो आपको वेबकैम के सामने उसको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और अपना एडमिट कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिकली क्या लेके जाना है, फिजिकल कॉपी। क्लियर है? चलिए ये क्लियर हो गई। अब आईसीएसआई को भी पता है कि हमारे बच्चे बहुत शक्तिमान है। अब पिछली बैच का उदाहरण है, पिछली बैच में एक बच्ची जिसका नाम है नेहा, सामाजिक, नीतू। ये सामाजिक नहीं हो, कोई हंसेगा नहीं, गलतियां सबसे होती है, इस बच्ची से हो गई। अब मैं आपको नाम लेके बताता हूं। इस बच्ची का घोर अपराध था, वो इस लाइन में आपको समझ में आएगा इस बच्ची ने कौन सा अपराध दोहराया था। भाई कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली डाउनलोड, इंस्टॉल एंड चेक सेफ ब्राउजर, है ना, अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर। सेपलाइट शेल नॉट बी अनइंस्टॉल टिल CSET हैज कंप्लीटेड, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप इस ब्राउजर को डिलीट नहीं करेंगे। कैंडिडेट शुड अटेंड द मॉक टेस्ट ऑफ CSET एज डायरेक्टेड, आप सेम जैसे आपका एग्जाम होता है ना, सेम प्रोसीजर रहेगा। आप अपना मॉक टेस्ट दोगे ना, अभी आईसीएसआई आपका एक मॉक टेस्ट लेगा सेम, ताकि आप उसके साथ क्या हो जाओ, फैमिलाइज हो जाओ, आप उसके साथ यूज टू हो जाओ, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर कोई परेशानी ना जाए। ठीक है, देखो, इन केस कैंडिडेट फेल टू डाउनलोड द सेफ ब्राउजर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से, they will not be able to start the test and no query in the regard will be entertained। हम ये बिल्कुल कतई आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप डाउनलोड करना भूल गए थे, आपने क्या करा, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बच्ची की गलती क्या थी, ये बच्ची एग्जाम से 1 घंटा पहले, ओ सॉरी, एग्जाम के 1 घंटे बाद ये लैपटॉप अरेंज करी थी। तेरा एग्जाम हो रहा था, याद है, तेरा लैपटॉप खराब हो गया था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तू लैपटॉप के लिए ढूंढेगा, सत्यता है। तो अब जरा सुनिए, जिस दिन एग्जाम है, मॉक टेस्ट से इस बच्ची को कोई लेना देना नहीं है, ये सब फालतू की बातें अकॉर्डिंग, है ना। हाँ बोला, हाँ मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे ना अपन, मॉक टेस्ट इसने मेरे लैपटॉप से दिया था। उसके बाद इस बच्ची को मैंने ये बोला कि कृपया करके आप एग्जाम तक यहां रुक जाइए। तो बच्ची के प्यारे से कथन थे, कथन पता है क्या थे, कि सर मेरे भैया के पास एक लैपटॉप है, उसमें मेरा काम हो जाएगा, मैं तो यहां नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि बच्ची को घर जाने की बड़ी जल्दी थी। हमने कहा बेटा तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तुम ईशा मैडम की स्टूडेंट और ईशा मैम से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हमने उनसे कहा कि रुक जाइए, लेकिन बालिके मानी नहीं। फिर वहां जाकर बहुत रोई, क्योंकि भैया के लैपटॉप में सेफ ब्राउजर चला ही नहीं। और जब भाई, अच्छा फिर ये दूसरा लैपटॉप भी लेने गई, ऐसा नहीं है, पर इस बालिके की गलती क्या है, जिस दिन
एग्जाम है उसी दिन ये बच्ची लैपटॉप ढूंढ रही है। मतलब देखिए, आप गलतियों की मिसाल है आपकी वेज की बालिका। इनसे सीखिए, आप ना करें। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, बुरा नहीं मानना, आप मेरे बच्चे हैं, बट मेरी बात समझे कि आप ऐसी गलती, ये एग्जाम वाले दिन ये बच्ची जो है ना वो क्या करने गई, लैपटॉप ढूंढने गई। अच्छा, एक लैपटॉप आया उसमें काम नहीं हुआ, ये दूसरा लेकर है उसमें भी काम नहीं हुआ, और फिर तो नतीजा आप सबके सामने है ही। अब इस बार ये बच्ची कोई गलती करने वाली नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहां पर इस पॉइंट में आपको एक और क्लैरिटी मिल रही है। मेरी बात सुन लीजिए, आपको जिस वक्त एग्जाम अपियर करनी है, आपका टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि आपका एग्जाम टाइमिंग क्या है। 12 से 2 का स्लॉट। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इतने सुपरवाइजर आईसीएसआई के पास नहीं है कि वो सब बच्चों के लिए अलग अलग असाइन कर पाए। तो आईसीएसआई ने क्या करा, कुछ बच्चों को 12 से 2 का स्लॉट दिया, कुछ को 8 से 10, कुछ को 10 से 12, कुछ को 2 से 4, अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होगी। और डोंट वरी बेटा, एग्जाम पेपर सबके अलग अलग आते हैं, तो तू चीटिंग नहीं करा सकता। वो समझदार है, वो 5-10 सेट बनाते हैं। आईसीएसआई ने स्लॉट बना दिए, उसी स्लॉट में आपको एग्जाम देना है। जैसे आपका 12 से 2 का स्लॉट है, तो आपको लॉग इन 30 मिनट पहले करना है। मतलब आप 11:30 बजे लॉग इन करके बैठ जाओगे। कितने बजे, है ना। आप याद रखना, एग्जाम के 30 मिनट पहले पहले आपको लॉग इन कर देना है। क्या करना है। अब कुछ बच्चे भूल गए कि मेरा 12 बजे का एग्जाम टाइमिंग है। क्या हो गया, कुछ बच्चे ऐसा भूल गए कि मेरा जो है 12 बजे का एग्जाम टाइमिंग है। गिरीश सर बुरा ना माने तो आज मैं ले लूं क्या क्लास। अगर आप कहें तो ये आपसे बस प्रेम पूर्वक एक रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं दोबारा सेशन ले लूंगा। नहीं नहीं, आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो जनवरी वालों की तो आप ले लो ना। अरे मेरा एक्चुअली सेशन खत्म होने वाला था जस्ट अभी, मुझे लगा कि और आधा घंटा लगेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं बात कर रहा हूँ, कोई चलता अपने को, आपसे बड़ा कुछ है क्या। आप तो मेरे बड़े भाई हैं। सर आज आप मेरी तरफ से माफी ग्रहण करें। चलिए, तो 30 सर एक बार सभी बच्चे गिरीश सर को सॉरी बोल दो भाई। और चलिए सर, मैंने आज पूछे, मैंने आपकी इंपॉर्टेंस बताई कि नहीं बताई। बताओ गिरीश सर की इंपॉर्टेंस कितनी है। आज आप पूछो मैंने इंपॉर्टेंस बताई कि नहीं बताई। आपके पेपर का विवरण दिया, देखो सर ये रहा, ये देखिए देखिए, भर भर के विवरण दिया है सर। चलिए दोस्तों फटाफट सुन लीजिए, समय की बड़ी मर्यादा है, हमें भी कहीं जाना है और तुम्हें भी सुनना है। तो भैया एग्जाम एग्जाम चालू होने से 30 मिनट पहले लॉगिन करना है। और याद रखना, कुछ ऐसे शक्तिमान पाए जाते हैं जिनको एंड टाइम पर याद आता है कि मेरा तो 12 बजे एग्जाम है, तो एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट के अंदर अंदर आप एग्जाम में जा सकते हो। लेकिन अगर 16 मिनट हुआ तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये क्लियरली टाइम की विशेषता है। यहां लिखा हुआ है कि आप shall be allowed to appear in the test after completion of 50 minutes of the commencement of the test and no candidate shall be permitted to finish the test until the expiry of 90 minutes। अच्छा, ये एक लाइन और सुन लो। खैर आपको लॉगिन तो 30 मिनट पहले कर लेना है, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है एक्सेस। आप 12 बजे भी जाओगे तो एक्सेस तो मिल जाएगा, लेकिन कोशिश यही करना कि आप 11:30 बजे ही लॉगिन करके बैठ जाओ, क्योंकि सर्वर कई बार भी धोखा दे जाता है। आगे आपका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन भी है, जो चीजें लिखने की होगी वो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिख लो, 30 मिनट पहले लॉगिन करना है। और दूसरा, आप टेस्ट से, आपका टेस्ट 10 मिनट में खत्म हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कम से कम उस टेस्ट में 1.5 घंटा देना पड़ेगा। कितने घंटे? 90 मिनट्स तक आपको उस टेस्ट में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 90 मिनट से पहले नीचे एक फिनिश का बटन आता है। सुनिए, आपके टेस्ट में ऑटोमेटिकली एक बटन आता है फिनिश करने का। आपका टेस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबमिट हो गया। आपका टेस्ट होने के बाद कम से कम 90 मिनट के बाद आपके डेस्कटॉप पर एक बटन दिखने लगेगा, उसे बोलेंगे सबमिट बटन।
जब तक वो सबमिट बटन पे क्लिक नहीं होगा तब तक वो टेस्ट जमा नहीं माना जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमारा हो गया, सबमिट का तो बटन ही नहीं आ रहा है। तो सबमिट का बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तुझे 90 मिनट नहीं हुए हैं, और जैसे ही आपका स्लॉट खत्म होगा ऑटोमेटिकली वो पोर्टल आपको बाहर फेंक देगा और आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो कोशिश करना कि टाइम खत्म होने से 2-3 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया। क्लियर है? क्योंकि कई बार टेक्निकल एरर से आप बाहर आ गए और आपको लगा कि उसने हमको बाहर फेंक दिया, तो वो भी दिक्कत है। तो आप सबमिट बटन दबा देना। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन पेपर हिंदी वालों इंग्लिश में आएगा, यहां साफ साफ लिखा है, तो वहां जाकर फालतू बहस मत करना। हर एक पेपर में, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको हर एक सिलेबस में कम से कम क्या लाना पड़ेंगे, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे 50 का पेपर है तो आपको 20-20 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, और इन सब का एग्रीगेट मिलाकर कितना होना चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए? 100। ये क्लियर है ना? ये तो तुम सबको पता है ना? तो याद रखना, करंट अफेयर वाले पेपर में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जाती है क्योंकि वो इंग्लिश को क्या कर लेते हैं, हल्के में। तो इस बार कोशिश करना कि ऐसा हल्का वल्का लेने की जरूरत नहीं है ना? ओ बाबू, आप भी इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से, नहीं पीछे वाले बालक। अरे मैं बता रहा हूं कि थुन। चलिए, CSET के बच्चों की एक विशेषता, जिनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या गलती करी है, वो गलतियां यहां लिखी हुई हैं क्योंकि उनको लगता है स्मार्ट वॉच पहनना आज की तारीख में बिल्कुल कल्चर बन गया है। तो ICSI ने साफ बोल दिया जितना भी है सब घर पे उतार कर आओ, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो भैया यूजिंग, आप डू, यहां पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द CSET नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड। आप मोबाइल फोन, ईयरफोन, हेडफोन और कोई भी गैजेट, चाहे वो पेजर ही क्यों ना हो, डिजिटल डायरी क्यों ना हो, या साइंटिफिक डायरी, और एक आपने प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आते, वो आता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, आप वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लूटूथ नहीं कर सकते, स्मार्ट वॉच नहीं कर सकते, हेल्थ बैंड आता है ना, वो भी आप पहनकर नहीं बैठ सकते। बाय डिफॉल्ट वो कैमरे में दिख गया, वायलेशन ऑफ द एक्ट माना जाएगा और आपको अगले अटेम्प्ट में डाल दिया जाएगा। तो जितना भी साज सजावट का सामान है वो सब दूर रख के जाना, और कमरे में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं, वाइब्रेट भी होता है ना तो आपका जो पीसी है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ICSI का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे लेवल पे बना हुआ है। और फोन मैं आपको बता रहा हूं, वाईफाई से यूज करना, नेट मोबाइल फोन के कनेक्शन पर बर्बादी मत करना। जिसके घर में वाईफाई नहीं है, 500-600 रुपए में लगता है, लगवा लो। वाईफाई जीवन भर काम आएगा, एज ए CS तुम्हें पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। मोबाइल फोन के नेट से कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, नेट बहुत कमजोर होता है मोबाइल का। देखो, मोबाइल और लैपटॉप में बहुत फर्क है। मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप लैपटॉप चलाने जाओगे ना तो बड़ा दर्द होगा। मोबाइल का डिस्प्ले 5 इंच का होता है, 6 इंच का होता है, वो चल जाता है, ठीक है, उसकी स्पीड मिल जाती है, प्रोसेसर अच्छे होता है, लेकिन लैपटॉप का प्रोसेसर बहुत हाई होता है तो बहुत ज्यादा नेट कंज्यूम करता है, और अगर खत्म हो गया तो आप शहीद हो जाओगे। आप किसी भी तरह की कोई बुक भी रेफर नहीं कर सकते कि सर हम तो बुक्स रेफरेंस के लिए लिया है ना। आप कोई बुक, राइटिंग पैड, नोटबुक, कुछ भी आपको वहां पे रखने की जरूरत नहीं है। आपके यहां पर अगर कोई बाई भी झाड़ू मारने आ गई, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन इन द रूम विद द कैंडिडेट, भैया आप शहीद हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई बच्चा अपने घर में एग्जाम दे रहा है तो उसको बोल दो बाई की छुट्टी है उस दिन, आप खुद काम कर लेना घर वालों के लिए, लेकिन उस दिन कोई भी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। कोई याद रखना, आप यहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं ऑफ द स्क्रीन, क्वेश्चंस आंसर ऑप्शन, आप फोटोग्राफ नहीं ले सकते। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फोन यूं अटका के टक टक करते रहते हैं। कुछ है समझदार एग्जीक्यूटिव में, एक आध पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं होता। हाँ जी सर, मेरा हाँ वो 2 बजे उसने MP वाले ने बुलाया वहाँ पे, और मुझे आपसे बात, बस मैं आ रहा हूँ, ये CSET का एक लेक्चर चल रहा है, बस खत्म करके आता हूँ। दिशांत वो मैम के साथ गया हुआ है। ओके चलिए। ओ भैया, तो आप फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं ले सकते, आप लाउडली क्वेश्चंस को रीड भी नहीं कर सकते। कुछ शक्तिमान होते हैं ना, जोर जोर से पढ़ते हैं, तो आप भैया रीडिंग क्वेश्चंस आंसर ऑप्शंस लाउडली आप रीड भी, मन में रीड करो जो करना है, बिना होठ हिलाए, है ना। ओ कन्या सुन लेना बेटा, ठीक है। चलिए
आप वर्क स्टेशन का मतलब होता है भैया, यहां पे वर्क स्टेशन का मतलब जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर बोला गया है आप वर्क स्टेशन को विदाउट सबमिशन ऑफ द टेस्ट लीव भी नहीं कर सकते। तो जिन कन्याओं को वॉशरूम ब्रेक बहुत ज्यादा लगता है वो ईईटी ना दें तो ज्यादा अच्छा है। या उस 1.5 घंटे के लिए लड़कों या लड़कियों से निवेदन है कि अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आप वहां से जा नहीं पाओगे। तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो पानी बिल्कुल ना पिए, है ना। और जिनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम हो एक बार डॉक्टर से मिल ले, वो कोई शायद कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसमें आप अपना काम जाम कर पाएंगे। लेकिन आप सुनिए, लिविंग द वर्क स्टेशन विदाउट सबमिशन ऑफ द टेस्ट आप ऐसा नहीं कर सकते। बोलो क्या कर सकते हैं? आप वर्क स्टेशन छोड़ नहीं सकते। और याद रखना आपका फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूअस फोकस जो होना चाहिए आउट ऑफ स्क्रीन है। जैसे कई लोगों की आदत है, इधर देख रहे हैं हम, ऐसी ओछी ओछी हरकतें अगर आपने करी तो वहां से एक मैसेज आएगा गेट आउट। क्या मैसेज आएगा? चल निकल यहां से, है ना। तो उससे उनको ऐसा लगेगा कि आपके कमरे में कोई और है और आप उसके साथ आंखों ही आंखों से बातें कर रहे हैं। और आंखों से आंखें जब लड़ती हैं तब प्यार होता है मेरे बच्चे, पेपर नहीं होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आंखों की मस्तियां कुछ समय के लिए छोड़ दें, है ना। क्लियर है? तो आप लोगों ने ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ये 5 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो लिख लो, सुन लो, समझ लो। आपके कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। किसी की प्रेजेंस भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? हानिकारक हो सकती है। आप किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज नहीं करेंगे अपने रूम के अंदर, और हो सके तो लैन नेटवर्क के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करना, है ना। चलिए, इसके बाद कैंडिडेट शेल इंश्योर द वीडियो एंड ऑडियो ऑफ द लैपटॉप और डेस्कटॉप आर प्रॉपरली वर्किंग, है ना। सुन लो, ये लाइन सुन लो। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका वीडियो और ऑडियो जो लैपटॉप का है, कैमरा वेबकैम होता है या डेस्कटॉप पे हम एडिशनल वेबकैम लगाते हैं, तो वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? आपका वेबकैम का पोजीशन भी वो परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर कहीं पे वेबकैम टांग दिया, आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर उसे अटैच करना है ताकि वो आपको प्रॉपरली देख पाए, आपके हाथों को देख पाए। लैपटॉप में उस आप स्क्रीन इस तरह से रखेंगे ना तो वो आपको प्रॉपरली कैप्चर कर लेता है। आपको आई फोकस पर वेबकैम को सेट करना है। किधर करना है? जैसे ये कैमरा आई फोकस पर सेट है ना, वैसे ही आपको अपना वेबकैम आई फोकस पर सेट करना है। किस पर? बोर हो रहा है ना, पर अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उस दिन मैं बोर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं आज तुमको बोर करूंगा। तो चलिए, तो भैया यहां पे साफ साफ बोल दिया, वीडियो और ऑडियो आपको क्या करना है बेटा, आपको पहले ही चेक कर लेना है। Candidate shall be seated for the CSET in such manner that his face and sitting posture up to waist remain visible to the proctor all time during the CSET. लोग शक्तिमान होते हैं उल्टे लेट कर, घर में नहीं होते अपन पलंग पे उल्टे लेट जाते हैं और बढ़िया एग्जाम दे रहे हैं, है ना। ओ भैया, आपको टेबल कुर्सी पर बैठना है। घर में टेबल कुर्सी नहीं है तो पापा को बोलो खरीद दो, है ना। लेकिन आपको चेयर एंड टेबल पर बैठना है, प्रॉपर पोजीशन में बैठना है। और आगे कहीं पर यह भी लिखा है कि कपड़े ढंग के पहनना है, लिखा है। कुछ लोग शॉर्ट में चले जाते हैं एग्जाम देने, कुछ सब चल रहा है सर मस्तियां। भैया वहां कोई देख रहा है, प्लीज कपड़े अच्छे पहने। बोलो कौन से कपड़े? लड़कों से भी निवेदन है, लड़कियों से स्पेसिफिकली निवेदन है कि ढंग के कपड़े पहनकर एग्जाम दे। आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा। क्लियर है? पॉस्चर्स क्लियर है? कोई ये लेट कर टांगे पीछे से यूं निकल रही हैं, मगरमच्छ बनकर, वेल मछली बनकर एग्जाम देने की कोई औपचारिकता नहीं है। तो आपको अपने पॉस्चर्स को संभाल कर एग्जाम देनी है ना। कोई है क्या यहाँ पे जो वेल मछली बनने में ज्यादा विश्वास रखता है? यूं लेट कर पीछे से टांगे ऊपर और नीचे। वो साउथ की पिक्चरों में हीरोइनों की एंट्री ऐसे ही होती है। चलें आगे बढ़े। अरे सुन लो यार, समय बहुत सारा पढ़ाना है, मेरे को लग रहा है आज के दिन हो नहीं पाएगा। चलिए भाई फटाफट सुन लो अब, क्योंकि समय आपको देखो आईसीएसआई की गाइडलाइंस
कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट रेगुलेशन 1988 जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं उनको फॉलो करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट अंटिल इट्स सबमिशन, आप वहां से हिल भी नहीं सकते हो। क्लियर है? नो ब्रेक शेल बी परमिटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, आपको किसी तरह का कोई ब्रेक मिलने वाला नहीं है। तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया कि आपको अगर वॉशरूम जाने की बीमारी है तो आप डॉक्टर से पहले मिल लो, वो आपको कोई गोली दे देगा या कोई अल्टरनेट एडिशनल इक्विपमेंट दे देगा जिससे आपका काम हो जाएगा, पर निवेदन है कि आप वहां से हिलना मत। The result of candidate will be withheld, cancelled if found violating any of this instruction regarding conduct of CACT। जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको बताया कि ढंग से पोस्चर में बैठना, आपका कैमरा आई कांटेक्ट में होना चाहिए, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने पालन नहीं किया तो आपके रिजल्ट को हम विथहेल्ड कर देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, 1500 रुपए का दोबारा चार्ज देना। एकेडमी आपसे दोबारा चार्ज नहीं लेगी क्योंकि एकेडमी समझती है गलतियां बच्चों से ही होती हैं। तो हम आपका स्वागत अगली बैच में नहीं करना चाहते हैं हमारी, इसलिए इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जा रहा है। जिन बच्चों ने पिछली बार एकेडमी को हल्के में ले लिया था वो बच्चे अभी बहुत दुखी हैं, वो हमें ढंग से सुन रहे हैं, और जो बच्चे ढंग से नहीं सुन रहे हैं वो अभी हमको हल्के में ले रहे हैं। फ्यूचर में वो शायद इस सेशन को बहुत ही ढंग से सुनने की कोशिश करें। ऐसी नौबत कभी ना आए, ऐसी दुआ मैं करता हूं। पार्ट 2, इंस्ट्रक्शन फॉर अपीयरिंग इन द CACT थ्रू रिमोट प्रॉक्टरिंग मोड। आप रिमोट मोड के थ्रू कैसे अपीयर कर सकते हैं, बहुत इजी। अब मैं बस बोलते जा रहा हूं, ऑलमोस्ट तुमको सब पता चल गया है, ठीक है। आपको ओहो, सुनसान कमरे में देखो हाईलाइट, इसको बड़ा करते हैं, सुनसान कमरा खाली। अच्छा, अगर इसको गूगल पे शब्द को कॉपी करके डालोगे ना तो ऐसी ऐसी इमेजेस आएंगी जैसे हॉस्पिटल का कमरा सफेद, एकदम 4 दीवारी वाला कमरा, है ना। देखो शब्द भी कैसा यूज किया, मतलब हाईलाइट करके यूज किया भाई। आपको भैया सूटेबल क्वाइट प्लेस पर बैठना है, चेयर एंड डेस्क टेबल आपको लेनी है, प्रेफरेबली आपका जो पीछे का बैकड्रॉप है वो प्लेन होना चाहिए। तो ऐसी दीवार ढूंढना जिस पर केवल डिस्टेंबर पूता हुआ हो। आजकल घरों में चल गए ना, वॉलपेपर लगे हुए हैं, बढ़िया से पेड़ पौधे निकल निकल के आ रहे हैं, तो प्लेन होना चाहिए बैकड्रॉप, विद एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए। अंधेरे कमरे में देखो, सुनसान कमरे में बैठे हो लेकिन लाइट होनी चाहिए, है ना। ओछी ओछी हरकतें करने का, सोचने का नहीं। एडिक्वेट लाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट सो दैट द कैंडिडेट इज विजिबल अप टू द वेस्ट टू द प्रोक्टर ऑल टाइम ड्यूरिंग CACT। और ऐसा नहीं लाइट चालू करी, एग्जाम चालू हो गया, बस अब क्या लाइट बंद कर दो, बिजली का बिल आएगा। ऐसी ओछी हरकतें मत करना, है ना। और याद रखना, ये प्लेस आपकी काम वाली भाई को समझाना, नॉइज फ्री क्या होता है। अगर आपके घर के पास में रेलवे स्टेशन है ना, किसी कन्या के घर के बाहर, ओहो बहुत सारे मैसेज आ गए, 90 मिनट में होगा साला क्वेश्चन का, ये क्या है 90 मिनट में होंगे साले क्वेश्चन। ओए अरे सारे लिखा होगा, ये साला क्यों लिखा है भाई, ओए डर लगता है। ये साला शब्द है ना, मनुष्य शब्द होता है। सॉरी, ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा और मजाक नहीं है। सर अगर सबमिट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट नहीं हो पाया अगली बार अपन जनवरी में देंगे ना एग्जाम, क्या दिक्कत है। सर तो बिना वार्निंग दिए रिजल्ट विथहेल्ड कर देंगे, हाँ वार्निंग देंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आईडी पासवर्ड कब देगी ICSI, वो ICSI ने आपको दे दिए हरीश कुशवाहा, तुम टेंशन मत लो, मेल चेक करो। चलिए, नो आइटम एक्सेप्ट द कंप्यूटर। अच्छा, आपके टेबल पर किसी भी तरह का कोई फालतू आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ गुड्डे गुड्डी सॉफ्ट टॉयज रखते हो ना, फालतू की बकवास करते हैं अपन टेबलों में, देख लो। नो आइटम एक्सेप्ट द कंप्यूटर, एक्सटर्नल वेबकैम के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कीबोर्ड माउस अगर है और अदर परमिटेड आइटम्स अगर कुछ हैं, जैसे डेस्क टेबल पे आपने रख रखी है, नॉर्मल कैलसी रखोगे चलेगा, साइंटिफिक कैलसी आपको वो डेस्क टेबल पे रखनी है और इस तरह से रखनी है कि वो उसको दिखाई दे, ठीक है। आप वो सॉफ्ट टॉयज, कार्टून नेटवर्क ये सब बाहर फेंक के आना। हाँ नॉर्मल कैलसी आपको यूज करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक कैलसी नहीं चलेगा, और वो भी उसको दिखा देना। कैंडिडेट मस्ट ड्रेस डिसेंटली। ओहो लड़कियों देखो देखो क्या बोलता है ये,
ओ माय गॉड, ओछे ओछे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। कौन से कपड़े? अरे भाई सुनो, पिकनिक के अंदर लड़कियां, निवेदन है कि आप पिकनिक वाले कपड़े तो नहीं पहनेंगे भैया। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छे मतलब आप पैंट शर्ट पहन सकते हो, डेनिम और टॉप पहन सकते हो, और बाकी ड्रेसिंग अब आप गूगल वगैरह पे चेक कर लेना। अरे तनिषा नीमा, मैकबुक चलेगा क्या सर? अरे रुक जा बेटा, अपन बहुत लंबी बातें करने वाले हैं, देखो इतनी जल्दी कैसी है। चलिए, ये तनिषा नीमा, अब थोड़ा गौर से सुनना, तेरे काम की बात आ रही है बेटा। टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये सब लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि तुमको याद होगी नहीं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, तो आज बहुत सारे लोगों का घर टूटने वाला है, जरा ध्यान रखिए। चलिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट तनिषा थोड़ा गौर फरमाइएगा। हाँ, नॉर्मल चेयर टेबल चल जाएगा, जिसमें वेस्ट तक कैसे दिखे बेटा, वो वेबकैम इस तरह से सेट हो जाता है, डोंट वरी बेटा। हर्ष गोस्वामी, 2 मिनट रुक जा, सबके जवाब मिलेंगे तुमको। आओ, आपको क्या क्या चाहिए? तो भैया गूगल क्रोम चाहिए सबसे पहले, तो आपका ब्राउजर क्या होना चाहिए, है ना, और वर्जन होना चाहिए 8.0 एंड अबव। तो अगर किसी व्यक्ति ने गूगल क्रोम अपडेट नहीं किया सालों से, उस पर जंग लग गई है, निवेदन है अपडेट कर लो। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में वेबकैम, वो भी गुड क्वालिटी का लिखा है। क्या लिखा है? तो खरीदते वक्त ये मत सोचना कि 200 रुपए वाला ले लें, क्या, कोई अच्छी क्वालिटी का लेना। माइक इज रिक्वायर्ड, एनेबल वेबकैम एंड माइक अंडर क्रोम सेटिंग एक्सटेंशन। क्रोम की सेटिंग में जाकर माइक और वेबकैम को इनेबल करके रखना। क्या करना? आपके गूगल क्रोम में राइट साइड पे क्लिक करोगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में जाकर आपके वहां पे पूछेगा, आप वहां सर्च बार देता है, सर्च में लिख देना वेबकैम एंड माइक, और वहां जाकर वो क्लिक करने का ऑप्शन देगा, उसको इनेबल कर देना। इतना तो आ जाएगा ना? क्लियर है? याद रखना, आपका गूगल क्रोम सेट एज डिफॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपके पास ब्राउजर है तो वो ब्राउजर सेट एज डिफॉल्ट कर लेना। क्या करोगे भैया? कई बार लैपटॉप या डेस्कटॉप में 3-4 ब्राउजर होते हैं, कुछ लोग ओपेरा मिनी भी इस्तेमाल करते हैं, कोई ई करके जो आता है, तो आप सेट एज डिफॉल्ट करोगे। गूगल क्रोम में जाकर उसकी सेटिंग में ब्राउजर में जाना है और उसको सेट एज डिफॉल्ट करना है, ये लिख लो। बाद में बच्चे, सैब लाइट सिर्फ गूगल क्रोम पे ढंग से चलता है, बाकी दूसरे ब्राउजर्स पे ढंग से काम करता नहीं है, और बाद में बच्चे रोते हैं क्योंकि उनके सेट एज डिफॉल्ट होता नहीं है और गूगल क्रोम वो सैब लाइट ढंग से चलता नहीं है। तो बाद में आप लोग परेशान ना हो, इसलिए गूगल ब्राउजर को सेट एज डिफॉल्ट कर लेना। क्या कर लोगे? क्लियर है? चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम केवल 8 और 10 लगेगा, बोलो कौन सा? निवेदन है 11 वालों से, निवेदन है 7 वालों से, और निवेदन है फालतू टाइम पास करने वालों से कि कृपया करके अब मुझसे दोबारा ना पूछे कि सर हमारे पास 11 है, चल जाएगा क्या। आइए थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तनिषा की बात का जवाब देंगे। देखो, कंप्यूटर के अंदर रैम होनी चाहिए 4 GB, और सॉरी हाँ, रैम 4 GB चाहिए। कोई भी i3 होगा चलेगा, पर याद रखना i3, i5, i7 सब कुछ चलेगा, लेकिन आपका डेस्कटॉप या पीसी 5th जनरेशन से बिलो नहीं होना चाहिए, और उसका जो प्रोसेसर है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का होना चाहिए, या मिनिमम 2.2 गीगाहर्ट्ज तो होना चाहिए। अब जिस बच्चे को ये चीजें नहीं पता, मैं बता देता हूं। द माई पीसी करके एक ऑप्शन आता है, उस पर जाना, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो तुम्हारे को सब कुछ दिखाई देगा। i3 होगा चलेगा, i5 होगा, आगे जनरेशन लिखी होती है। अगर आपकी जनरेशन हो 600 ऐसा कोई नंबर बताए, मतलब आपकी 5 से ऊपर है। 400, 300 कुछ बताए, मतलब आपका पीसी बहुत पुराना हो चुका है, उसको आप कचरे में फेंक दो, मतलब सेल कर दो, नया ले लो। 5th जनरेशन से ऊपर का पीसी होना चाहिए, और उसका जो प्रोसेसर है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का होना चाहिए। 5th जनरेशन से पहले वाले जितने भी प्रोसेसर आते थे वो 1.98 इस तरह के प्रोसेसर आते थे, तो वो दिक्कत देते हैं। क्लियर है? मैकबुक में ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइजन में चल जाएगा, लेकिन राइजन 3rd या 5th होना चाहिए। ठीक है, अब आपको जाकर डिसेबल करना है पॉपअप ब्लॉकर। देखो भैया, पॉपअप ब्लॉकर होता है, आपके क्रोम में जाओगे ना, वहां पर आप उसको डिसेबल करोगे, पॉपअप ब्लॉकर्स को क्रोम एक्सटेंशन के अंदर आपको मिलेगा, कुकीज को इनेबल कर देना।
आपके राइट साइड पे एक फायरवेल होता है जो आपके कंप्यूटर को बाहरी आपदाओं से बचाता है। थोड़ी देर के लिए उसे डिसेबल कर देना। क्या कर देना? आप फायरवेल को डिसेबल करोगे तभी ये सॉफ्टवेयर चल पाएगा। अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है तो भी उसे डिसेबल करना ही पड़ेगा। जब तक आपका CACET का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप अपने CPU में से एंटीवायरस को कुछ समय के लिए डिसेबल करोगे, फायरवेल प्रोटेक्शन को भी डिसेबल करोगे। क्लियर है? कुकीज को इनेबल करना है, फायरवेल और एंटीवायरस को डिसेबल करना है। किसी को नहीं आए तो टेक्निकल टीम विल असिस्ट यू। अंशुल आपकी मदद करेगा, नहीं कर पाए तो मैं तो हूं ही। अगले 5 दिन है आपके पास ये सारी चीजें सही करवाने के लिए। सॉरी, मैं जा रहा हूं वेडनेसडे से आउट ऑफ स्टेशन। हाँ, तो मैं शायद बहुत रेयरली अवेलेबल हो पाऊं, थोड़ा घूमने जा रहा हूं। पैसे आ गए इसलिए नहीं जा रहा, बस काम से जाना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कल या परसों के अंदर कल के अंदर ही आप आ जाए अपना अपना लैपटॉप लेकर। हम ये सारी चीजें आपके लैपटॉप पे आपके बिहाफ पर कर देंगे। और अगर आप कल भी चूकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद कर लीजिए। आप इतने समझदार तो हो ही गए हैं, है ना? चलिए, एडमिन राइट्स, ये वाली चीज आपको समझ में आने वाली है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर आप एडमिन राइट्स इनेबल कर देते हो तो आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज मिलता है। सेबलाइट आपका ढंग से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ये सारी चीजें हम, आप लैपटॉप लाओगे तो हम आपके बिहाफ पर कर देंगे। अगर किसी के पास लैपटॉप यहाँ पे नहीं है तो वो एनी डेस्क करके एक सॉफ्ट ऑप्शन होता है, उससे भी करवा सकता है। जब ये सारी चीजें हो जाए तो अपने डेस्कटॉप में से एनी डेस्क या किसी भी तरह का कोई रिमोट एप्लीकेशन होता है जिससे एक CPU दूसरे CPU को कनेक्ट करे, उसे भी डिलीट कर देना। क्या कर देना? अनइंस्टॉल कर देना। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गई तो मैकबुक वालों से निवेदन है कि वो किसी दोस्त से उधार मांगे जिसमें विंडोज 8 या 10 हो। लैपटॉप भी 11 वाला किसी का काम का नहीं है। और जिनके पास 11 है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। सिल्वर मॉल चले जाओ, 300 रुपए में 10 डाल के दे देंगे। अब 300 रुपए नहीं है तो यूट्यूब पे जाओ और जाकर चेक कर लो कि कैसे 10 अपलोड करेंगे वापस। पहले पूरा वीडियो देखना और प्रोसेस बाय प्रोसेस करते चलिए। ओ इंटरनेट कनेक्शन, ओ माय गॉड, और बता ही नहीं रे बाबा। सुन, कम से कम इंटरनेट बैंडविड्थ की स्पीड 2 Mbps हो, 4G वाईफाई से ऊपर का होना चाहिए। और वो भी 4G वाईफाई भी कब में? अपलोडिंग में। देखिए, इंटरनेट दो तरह से आपकी स्पीड बताता है। एक आपकी डाउनलोडिंग स्पीड होती है और एक होती है अपलोडिंग स्पीड। आपको आपकी अपलोडिंग स्पीड देखनी है। क्या देखनी है? डाउनलोडिंग स्पीड से कोई लेना देना, तो मतलब आप अपना वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा स्मूथ रखें। क्या रखें बेटा? क्लियर है? अरे आ गई बात समझ में? बोलो आ गई क्या? ये आपके काम की बातें हो गई सब? थोड़ी बहुत बातें फटाफट देख लो। आपके जो आईडी पासवर्ड है, सुनो मेरी बात, ये एग्जामिनेशन प्रोसेस अब क्या होगा ये सुन लो। हर एक कैंडिडेट को अपना एक लिंक दिया जाएगा उसके मेल आईडी पर, और उस लिंक को कॉपी करना है और उसे जाकर गूगल पे पेस्ट कर दोगे तो आपके पास आपके सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे? डाउनलोड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड जो आपके लिंक के साथ ही मेंशन होगा, उस आईडी पासवर्ड को डालोगे तो आपके इसमें सॉफ्टवेयर आ जाएगा। 30 मिनट आपको पहले एग्जाम सॉफ्टवेयर रन करना है। कितने मिनट पहले? आपके लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल कहां पर मिलेंगे? आपको मेल पर मिल जाएंगे। प्लीज नोट द टेस्ट टेकिंग लिंक URL आपको मिल जाएगा। यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मॉक एग्जाम के भी आपके उस पर मिलेंगे। मॉक एग्जाम का यूजर आईडी पासवर्ड अलग होगा और लाइव एग्जाम का यूजर आईडी पासवर्ड आपको अलग दिया जाएगा। और ये केवल और केवल मेल पर आता है। काय पर? जिस भी बच्चे का मेल का पासवर्ड वो भूल चुका है तो मेल चेंज होता है, एक तरीका है, 24 घंटे में मेल चेंज हो जाएगा। अगर किसी को करवाना है तो अभी करवा लो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार फोन करके मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा मेल है, तो हाँ मेल चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी बाद में कुछ भी नहीं होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट द डे ऑफ द एग्जामिनेशन देयर लैपटॉप इज फुल्ली चार्ज एंड इन केस ऑफ डेस्कटॉप। कल एक कन्या से मैंने कन्या से गलत व्यवहार किया, थोड़ा उसे डांटा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कन्या का नाम मैं नहीं बता रहा, लेकिन आप सुन लीजिए। कल उस बच्ची का मेरे पास फोन आता है 2:28 पे।
कल एग्जाम 2 बजे खत्म हो गया था आपका, मॉक टेस्ट क्लियर है। एक लड़की मुझे 2:28 पर ये फोन करके कहती है कि सर मेरे पास घर पे वाईफाई है, मेरा वाईफाई लाइट जाने के कारण बंद हो गया था, मेरा वाईफाई लाइट जाने के कारण बंद हो गया था, इसलिए मैं ना मॉक टेस्ट सबमिट नहीं कर पाई। तो मैंने मॉक टेस्ट तुमने फोन पे दिया, काय पे दिया? तो बोले फोन पे। मैंने फोन में इंटरनेट होता है कि नहीं होता है? अब आप में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि वाईफाई अगर आपका बंद हो गया है तो आप फोन का इंटरनेट चालू कर लो। और उसके बाद वो बच्ची मुझसे आर्ग्यू करती है कि सर मेरे पास जब वाईफाई है तो मैं फोन का इंटरनेट क्यों चालू करूं? तो मैं उसको जवाब दिया कि बेटा लाइट चली गई तो क्या करेंगे? देखो ऐसा मत करो, तुम ऐसे कई बार ऐसे मजे लेते हो ना, तुमको क्या लगता है तुम्हारा इंप्रेशन हमारे सामने बहुत ज्यादा गिर जाता है, हमें लगता है कि डफर हो यार। एक आध ही करता है ऐसा, ऐसा हर व्यक्ति नहीं करता, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह की फालतू बातें, अगर आपके पास वाईफाई घर में है और लाइट जाती है तो एक आता है यूपीएस, है ना? आपको ना अच्छी सर्विसेज के लिए मेरी बात सुनो, वाईफाई में ना यूपीएस कनेक्ट कर लो, तो लाइट चले भी गई ना तो आपका वाईफाई बंद नहीं होगा। क्लियर है? और यूपीएस आपके वाईफाई को कम से कम 8-10 घंटे खींच जाएगा। तो एक दिन के लिए अपना यूपीएस कनेक्शन निकाल कर काय में लगा देना, वाईफाई में लगा देना, या दोस्त से यूपीएस ले लेना, वो दे देगा तुमको एक दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। घर पे तो होता ही है सबके पास यूपीएस, आप उसको वाईफाई के साथ अटैच कर देना, तो तुम्हारा क्या होगा, एटलीस्ट लाइट गई भी ना तो वाईफाई तुम्हारा चलता रहेगा, तुम्हारा एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, कैंडिडेट को साफ साफ बोला है, क्योंकि आईसीएसआई को पता है कैंडिडेट कितना मस्तीखोर है। कैंडिडेट मस्ट नॉट सेट अप द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं 1 घंटा पहले लैपटॉप लेके अपन सेट कर रहे हैं। ऑल द सेटिंग नीड टू बी डन मच बिफोर द मॉक एंड एग्जामिनेशन। मॉक से पहले कर लो भैया, जो भी करना है ना? आप एक बार चेक करके रख लो, बार बार ये एग्जाम से 1 घंटा पहले सेट करना मत, क्योंकि उसके पहले आईसीएसआई फ्री नहीं होता तुम्हारी सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। क्लियर है? चलो, राजवर्धन नाम का एक लड़का है, उसने आप लोगों को गुड न्यूज दी, आपके मेल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो भैया राजवर्धन के लिए, और रुक जाओ पहले मेरा सुन लो, उसके बाद करते रहना। चलिए बराबर सुनिए, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मेल पर भी मिलेंगे और एसएमएस पर भी मिलेंगे। बोलो काय पर मिलेंगे? मेल और एसएमएस दोनों पर मिलेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन द कैंडिडेट अंडरगोज एन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एट 2 लेवल। सुनो मेरी बात, जब आप एग्जाम दोगे आपसे 2 लेवल पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। कितने लेवल पे? 2 लेवल पर। पहला एआई टूल, जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टूल। क्या बोलते हैं? सुन लो मेरी बात, सुन लो। एग्जाम देने बैठोगे, वहां न्यूट्रल होने से अच्छा है कि अपने को पता हो कि होने वाला क्या है, वरना है ना अचंभे में सब कुछ चला जाता है। आप जब सीपीयू के सामने बैठेंगे और वो पोर्टल चालू होगा तो उसमें एक ऑटोमेटिक टूल होता है, वो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेगा, मैच करेगा जो उसके पास फोटो है उससे। किससे मैच करेगा? तो ये भैया आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, देखो फेशियल फोटो कैप्चर करेगा, और अगर वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बेटा? इन केस अगर वो मिसमैच हो जाता है तो भैया सिस्टम जो है वो विल कैप्चर द अनोमैली एंड नोटिफिकेशन टू लाइव प्रोक्टर। सुनो मेरी बात, ये बहुत दिक्कत है। पहले तो एआई आपको देखेगा, अगर उसे लगता है कि गड़बड़ है वो तुरंत सुपरवाइजर को बताएगा कि इसके यहां पर कुछ गड़बड़ है, और वो डायरेक्ट सुपरवाइजर वहां पे आ जाएगा। मतलब पहले तो मैं कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा है, जैसे ही उसको लगा कि यहां पर कोई एक्टिविटी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना, इस तरह की कोई ओछी हरकत हो रही है, वो इमीडिएटली लाइव प्रोक्टर को जाकर मैसेज डालेगा कि भैया ये लड़की या लड़का जो है ये ओछी ओछी हरकत कर रहा है, जाके इसको देख। और लाइव प्रोक्टर आएगा तो हमसे 10 सवाल करेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करना। और कैंडिडेट जैसे ही है ना अपना फेशियल एक्सप्रेशन दे देगा, उसके बाद उसको बोला जाएगा एडमिट कार्ड दिखाओ, तो आपको वेबकैम के सामने ले जाकर उसको एडमिट कार्ड दिखाना है, और साथ में उसके बाद बोलेगा एडमिट कार्ड कंप्लीट होने के बाद बोलेगा अपना आधार कार्ड या वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ, तो वो भी आपको उसको प्रॉपर दिखाना है ना। दिखाने के बाद वो आपको एग्जाम के लिए अलाउ कर देगा, आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सब कुछ होगा आपके पास 2 सेकंड के लिए एक वाइट डिस्प्ले आएगा, और ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस आपके सामने 2 सेकंड बाद लाइव दिखने लग जाएंगे। आपको इस तरह की, देखो लाइव प्रॉक्टर आपको कब मिलेगा? सुनो मेरी बात, ये हर एक सेकंड का फोटो, आपका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है,
कोई भी बच्चा बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने रूल ब्रेक नहीं की, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। उनके पास हर एक सेकंड का हिसाब है। आपको पूरे 2 घंटे रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको ये लग रहा है कि आपने जो किया उनको नहीं पता, आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। आप वहां पे जो भी कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग के अंदर है। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैंने वायलेशन ऑफ द एक्ट नहीं किया। आप बाद में ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मैंने आपकी बातें नहीं मानी। आप बार बार इधर उधर देख रहे हो, उसको सब दिख रहा है। अगर आपने 5-6 बार से ज्यादा देख लिया, वो सीधा बोल देगा कि भैया चलो जनवरी में मिलते हैं। आपके रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना इस बात को कि आपका फोकस बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडोज। देखो साफ लिखा है, द एक्टिविटीज ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी मॉनिटर एंड इफ ही शी इज वायलेटिंग एनी रूल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और ट्राइंग to adopt any unfair means, the system will automatically collect database on the following parameters and will immediately alert to online live rotor. सुपरवाइजर को तुरंत बता देगा। कब बताएगा? जब आपका बार बार कैमरा से फोकस इधर उधर हो रहा है, आप खिड़कियों पे देख रहे हो, आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब आपने क्रोम को सेट एज डिफॉल्ट नहीं बनाया। मैंने आपको बोला आपको क्रोम को क्या करना है, सेट एज डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना है। वेबकैम आपने डिसेबल कर दिया, समझ रहे हो। उसके बाद फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा। आप कैमरा के अंदर आपका मुंह नहीं दिख रहा है, आपका मुंह ऊपर है और कैमरा नीचे है, तो भी आप बाहर हो जाओगे। सेवरल फेसेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो आपकी काम वाली भाई आपके कमरे में आके झाड़ू लगाने लगे, और दीदी थोड़ा जरा साइड हो जाओ, मेरे को झाड़ू लगाने का है, तो दीदी शहीद हो जाएगी। क्योंकि दीदी उस दिन काम से बचना चाह रही थी और काम वाली भाई जो है उन्होंने दीदी को कहा से नवंबर से जनवरी में पहुंचा देना है। कहां पहुंचाना है? निवेदन है 12 तारीख को काम वाली बाई को छुट्टी दे दो। अभी बोल रहा हूं, घर में जितने लोग हैं उनकी टिकट करवा दो मूवी की, स्लॉट देखकर, और उनको मूवी भेज दो। कमरा खाली होना चाहिए, घर खाली होगा अच्छा है। फेस डस नॉट मैच द प्रोफाइल। अगर प्रोफाइल से आपका फेस मैच नहीं कर रहा तो डाइटिंग वाइटिंग मत करना। कुछ मोटे लोगों से निवेदन है कि फोटो तो मोटा डाला था और बाद में पतले हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और पतलों से निवेदन है कि खाने पे थोड़ा कम ध्यान दें, ताकि आप लोग वैसे ही रहो जैसे आपने फोटो डाला है। अच्छा, ये लाइन उस बच्ची की, उस बच्ची के लिए एक बार तालियां बजाएंगे जिसने कहा था कि हम माइक्रोफोन का वायर काट देंगे। तो एक बार तालियां। माइक्रोफोन स्विच ऑफ, म्यूटेड और इट्स वॉल्यूम इज लो। सभी लोगों को तालियां बजानी है, उस बच्ची का कॉमन सेंस। तो माइक्रोफोन स्विच ऑफ या म्यूट हो जाता है, या उसका वॉल्यूम भी अगर लो है, क्या है बेटा, लो है, तो उसका करियर थोड़ा स्लो हो जाएगा। अच्छा, कॉन्वर्जेशन और नॉइज इन द बैकग्राउंड। दीदी मेरे को झाड़ू लगाने की है, थोड़ा साइड हो जाओ। जैसे ही जरा से भी नॉइज आई तो लाइव प्रोक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और बोलेगा ओहो दीदी मौसम्बा भाई मौसम्बा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, जेल की रोटी। तो दीदी को बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि उस दिन घर में दूसरी दीदियों का सम्मान ना करें। भैया आपसे स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला जाता है, आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो भी बाहर हो जाएंगे। हाँ, कुछ शक्तिमान, अरे एक आया था, सर मैं ना गेमर हूं, अपने ना लाइव वगैरह गेम वेम खेलते तो एक डिस्प्ले से 2 डिस्प्ले कर लेते ना, एडिशनल डिस्प्ले लगा लेते हैं ताकि बाहर से चीटिंग का संभावनाएं बन जाए। तो लिखा है हमारा सॉफ्टवेयर इस केपेबल है कि हम आपको पकड़ सकते हैं। तो सेकेंड डिस्प्ले अगर आप यूज करते हो, एडिशनल डिस्प्ले यूज करते हो, एक्सटेंडेड मॉनिटर इस्तेमाल करते हो, तो भैया ऐसा मत करना। फुल स्क्रीन मोड अगर आपने डिसेबल कर दिया तो भी आप बाहर हो जाओगे। लाइव प्रोक्टर आएगा, आपसे चैट में बात कर सकता है। अच्छा, लाइव प्रोक्टर आपसे चैट में बात कर सकता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये लाइन लिखी हुई है, सेशन सेव करता है हर एक फोटो, कैंडिडेट के सारे फेस पीरियोडिकली, हर एक मिनट का स्नैपशॉट उसके पास है ना। और लड़कियां कृपया ये नहीं बोलेंगी कि सर 14 सेकंड से ज्यादा मुझे ये घूर के देख रहा है इसलिए मैं इस पे केस कर दूंगी। निवेदन है वो आपको पहले ही उसने बता दिया कि मैं देखूंगा क्या करेगी तू। तो भैया उस दिन मेकअप वेकअप मत करना, उसे देख लेने देना। चलिए, मजाक था। इस सेशन इज फिनिश आइडर बाय द कैंडिडेट। आप खुद फिनिश कर लो। 90 मिनट बाद आपके पास बटन आएगा,
90 मिनट से पहले आप बाहर नहीं आ सकते हो। बहुत क्लियरली ध्यान रखना, 90 मिनट के बाद आपके पास फिनिश बटन आएगा, आप या तो फिनिश कर लो या 2 घंटे बाद वो खुद ही फिनिश कर देगा। ठीक है। All audio, video, text message and recorded events are saved in the system and are attached to the station protocol। मेरी बात सुन लो, ये उनके पास जो कंप्यूटर है उसमें आपके सारे, उनके सर्वर में आपके सारे वीडियोस अपलोडेड है। अगर किसी दरमियान आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपकी कोर्ट में भी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उनके पास सबूत है, तभी आपका रिजल्ट कैंसिल किया गया है। और उसमें वार्निंग देना कोई कंपलसरी नहीं है, तो बिना वार्निंग के भी आपके रिजल्ट को रोक दिया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, फॉर एनरोलमेंट रिलेटेड इशू द स्टूडेंट कैन कॉन्टेक्ट थ्रू सपोर्ट पोर्टल। अगर कोई एनरोलमेंट से रिलेटेड है, सपोर्ट पोर्टल पे चले जाओ। अच्छा सुनो, कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, वहां पर एक नंबर दिया हुआ है आपके मेल में, एक आपको इमरजेंसी नंबर मिलेगा। जब दिक्कत हो तभी उसको कॉल करना। अगर वो नहीं उठाए तो फिर मेरा नंबर तो है ही, है ना, फिर मेरा नंबर सबके पास है ना। तो भैया मेरा नंबर है 7999339125। मैं 12 तारीख को आप सभी को वचन देता हूं कि मैं फोन जरूर उठाऊंगा, चाहे एक कॉल क्यों ना हो। मैं 12 तारीख को सारे कॉल उठाने वाला हूं डेफिनेटली। उस दिन मैं आप लोगों के लिए फ्री हूं। भैया ये सारी बातें इसने 10-10 बार बोल दी हैं, मैं फिर एक बार फटाफट रीड कर रहा हूं, सिर्फ सुन लो। आपका जो कैमरा है वो आई लेवल पे होना चाहिए। काय पे होना चाहिए? आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। लाइव प्रोटेक्टर आपको देख रहा है। कैंडिडेट मस्ट लुक अवे फ्रॉम लैपटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन, मस्ट फेस कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब वो आउट ऑफ द फोकस नहीं जा सकता है। आपको ये रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मतलब जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक। क्लियर है? Candidate face must be positioned in the middle of the camera view and candidate face must be visible throughout the examination। भाई पूरी एग्जामिनेशन में उसको तुम्हारा मुखड़ा दिखना चाहिए। और ये लड़का नहीं देख रहा है वहां से, लड़की भी हो सकती है। और ये AI देख रहा है। कौन देख रहा है? ऑटोमेटिक। एक देखो, एक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, वो आपको मॉनिटर कर रही है। अगर उसे गड़बड़ लगती है तो वो इंटीमेट करता है सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर देखने आता है। ओहो, जैसे अरे यार वो कपल कहा गया, अपने बैच में 1-2 कपल भी थे ना। ठीक है। जैसे अंशुल भैया ने आपको कुछ बोला, अब आप अंशुल भैया की बात समझ गए तो ठीक है। जब आप अंशुल भैया की बात नहीं सुन पाते तो अंशुल भैया किसके पास आते हैं? फिर मैं आता हूं डंडा लेकर कि चलो भैया चलो हो गया। ये देखो, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पर कुछ बच्चे हैं जो भाई शक्तिमान ही रहेंगे। कैंडिडेट मस्ट नो। अच्छा ये लैंग्वेज कितनी घटिया लिखी है, देखो सुन लो। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ICSI वालों गलती हो गई। कैंडिडेट मस्ट नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम फाइनल टेस्ट या एग्जामिनेशन विंडो। यहाँ पे नेविगेट का मतलब ये नहीं कि तुम उसको डायरेक्शन दोगे, यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम उससे दूर नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? तुम उससे दूर नहीं जा सकते जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए। तुम एग्जाम को छोड़कर दूर जा नहीं सकते। अरे वो जब पहली लाइन में बोला मुंह भी नहीं हिला सकता है, तो फिर दूर जाने की बात तो होगी क्या? चलिए, क्लियर है? आप किसी भी तरह से अपने रूम को लीव नहीं करोगे, टेस्ट एरिया को, चाहे वो बायो ब्रेक के लिए। ओहो, देखो भाषा, बायो ब्रेक। मैंने कहा ना कि अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी वानी पीना है, बंदोबस्त करके रखें। और किसी को भाई होता है, प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, तो डॉक्टर से एडिशनल अटैचमेंट किट खरीद के आए, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, एंड यूज देम। पर आप 90 मिनट तक हिल नहीं पाओगे, ये सत्यता है। क्लियर है? कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज हेडफोन्स, ईयरबड्स, एनी अदर टाइप ऑफ लिसनिंग कम्युनिकेशन डिवाइस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कुछ भी नहीं। और अच्छा वो ये भी बोल सकता है अपने कान दिखाओ, तो दिखाने पड़ेंगे, है ना। द इशू फेस बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, नो नेटवर्क। अच्छा ये इशू आपको आता है। देखो ICSI ने ना बहुत बारीकी पे काम किया है। उसने ना हजारों बच्चों का एग्जाम लिया ना, तो उसके पास जितने भी डाउट है उसको सबको एक गाइडलाइन में डाल दिया कि क्या क्या इशू आते हैं। तो उसको आपको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, आता है। उस वक्त क्या होगा, अगर तुमको इशू आया और तुम नर्वस हो गए ना, तो जो तुमको कंटेंट आता है ना वो भी भूल जाओगे। और नर्वसनेस क्या है, हमें बहुत कुछ भुला देती है।
इसीलिए आप लोगों को ये सेशन दे रहे हैं ताकि आप नर्वस नहीं हो, बहुत इजी है। इशू क्या आता है, नो नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क डिस्कनेक्शन हो गया, वाईफाई डिसेबल्ड हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, पावर कट हो गया। इसलिए उसने बोल दिया लैपटॉप को फुल चार्ज करके रखो, सिस्टम चला रहे हो तो यूपीएस कनेक्ट करके रखो, वाईफाई में भी आप यूपीएस कनेक्टिविटी ले सकते हो। क्लियर है? इन सब सिनेरियो कैंडिडेट, अच्छा सुनिए, कभी ऐसा हो गया और आपको एग्जामिनर ने बाहर फेंक दिया, सुनो मेरी बात सुन लो, ये बहुत काम की बात है, यहाँ पे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, उनको लड़कियां स्पेसिफिकली, चलते चलते एग्जाम और एकदम से बाहर आ गए आप, सब कुछ बंद हो गया, सिस्टम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अल्टर प्लस एस्केप, ये की लिख लो, क्या? अल्टर प्लस एस्केप। एक अल्टर होता है और प्लस का मतलब होता है एस्केप, और अल्टर को दोनों को साथ में दबाओगे ना तो तुम विंडो से बाहर आ जाओगे डायरेक्ट नॉर्मल कंप्यूटर पे। दोबारा सेव लाइट को ओपन करना और एग्जाम दे देना, तुम्हारा एग्जाम उसी पॉइंट पर खुलेगा जहां पर तुमने छोड़ा था। लेकिन इसके बारे में तुम्हें प्रोक्टर को चैट बॉक्स में इमीडिएटली बताना पड़ेगा कि मैंने रीलॉगिन करा, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज मुझे बाहर फेंक दिया गया था। ये बात सुन लो, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, प्रोक्टर को तुम्हें मैसेज करना पड़ेगा। अगर तुम एकदम से बाहर आ गए और तुमने बिना प्रोक्टर को बताया दोबारा रीलॉगिन कर लिया तो एआई जो है वो लिख देगा कि इस व्यक्ति का एक बार फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? वो ऑटोमेटिक जो एआई है ना, उसको नहीं पता कि तू बाहर आ गया था, तेरे को प्रोक्टर को बताना पड़ेगा ताकि जब वो तेरी कैलकुलेशन करे तो तेरे चैट बॉक्स के मैसेज उसके पास सेव है, वो बाद में अपडेट कर पाए कि नहीं यार इसका ये नेटवर्क इशू के कारण हुआ था। तो तेरे को प्रोक्टर को चैट बॉक्स में मैसेज डालना पड़ेगा कि भाई साहब मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी लूज होने के कारण बाहर आ गया था, दोबारा रीलॉगिन किया है मैंने। मैसेज करना अनिवार्य है, कुछ बच्चे नहीं करते और उनका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाता है, ऐसा मत करना। चलिए भैया देखो, लिखा है इस सिनेरियो द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लॉग इन अगेन एंड कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड, जहां पर उसने छोड़ा था। रिमोट प्रोक्टर शेल कीप वॉच ऑन सच इंस्टेंस एंड रिपोर्ट ऑल सच इंस्टेंस टू द इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। सुनो मेरी बात, जो प्रोक्टर है वो सब देख रहा है, सब वॉच कर रहा है, वो इमीडिएटली इंस्टीट्यूट को बताएगा। इसलिए तुम्हारा पहला काम क्या होगा, जैसे ही तुमने लॉग इन किया, रीलॉग इन किया, तुम सबसे पहले प्रोक्टर को मैसेज करोगे कि ड्यू टू नेटवर्क फेलियर में बाहर हो गया था और मैं दोबारा रीलॉग इन किया हूं। क्लियर है? यह मैसेज आपको करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? रोने का नहीं, उस वक्त नर्वस भी नहीं होना है, समझ जाना नेटवर्क के कारण बाहर आ गया हूं। रीलॉग इन करना अल्टर प्लस एस्केप दबा के। क्या करोगे? अल्टर प्लस एस्केप दबाया, बाहर आ गए, दोबारा रीलॉग इन करो। रीलॉग इन किया और आप वापस से एग्जाम दो। नर्वस मत होना, जिस क्वेश्चन पे तुमने छोड़ा था वहीं से खुलेगा, लेकिन याद रखना ये सिर्फ 12 से 2 के बीच में ही होगा। जो तुम्हारा टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग के दरमियान ही तुम्हारा रीलॉगिन हो पाएगा, उसके बाद रीलॉगिन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? एवरी क्वेश्चन देखो, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर एग्जाम सबमिट करने से पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेना, आपने सही मार्क्स टिक किए कि नहीं करे। एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा एग्जाम नहीं खुलेगा। बेटा लास्ट के तीनों बच्चे उठ के सीधा बाहर निकल जाओ। अब अगर आप मेरे को दिखाई दिए और एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी कारण आपको कोई परेशानी जाती है, नाटा टीम विल नॉट हेल्प यू। कोई भी टीम का मेंबर आप में से नाटा कैंडिडेट्स को कॉल नहीं करेगा। आपको सीरियसनेस नहीं समझ में आ रही है? हम लोग यहां बेवकूफ है क्या जो 1-1.5 घंटा अपना टाइम खराब करके यहां बैठे हैं? डे रियली थिंक कि मेरे पास इतना समय होता है? कभी मेरे को फ्री घूमते हुए देखा है? एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी? जब इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर आया हूं तो फिर उस चीज का सम्मान करो, नहीं तो टीम बिल्कुल मदद नहीं करेगी। बहुत क्लियर बोल रहा हूं। आप ही लोग नर्वस हो गए, आपको नहीं पता है क्या आपको मैसेज करना है। आपने मान लो रीलॉग इन किया और आपका खुल गया, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको मैसेज करना है प्रोक्टर को, आप तो बाहर, आपका तो रिजल्ट विथहेल्ड हो गया। आपने एग्जाम तो बहुत अच्छे से दिया, सबमिट भी हो गया, लेकिन उस प्रोक्टर ने वहां पे क्या लिख दिया कि आदमी का फोकस चेंज हुआ था इमीडिएटली और एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या हो गया? होल्ड हो गया। आपका तो 3 महीने लग जाएगी ना। क्यों लगेगी? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा देर शाणे बन रहे हैं। हमें लगता है कि वो ज्ञानी, ज्ञान मत बात, मैं तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूं, बट ट्रस्ट मी, मुझसे तो नहीं हो तुम ज्यादा ज्ञानी। ये
चीजें तुमको पहले ही पढ़ लेनी थी। मैं आया हूं पढ़ाने, क्यों आया? क्योंकि मुझे पता था तुम लोग नहीं पढ़ोगे, इसलिए एक एक चीज को हिंदी में क्लियर कर करके बता रहा हूं कि ये दिक्कत है और ये फेस होता है। उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे। तुम्हारी बैच में 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ विथ हेल्ड होने के कारण यहां बैठे। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता है। 10 बच्चे हैं जो जुलाई में पास हो जाते और आज एग्जीक्यूटिव की क्लास में होते, अपनी कुछ मूर्खताओं के कारण वो दोबारा यहां बैठे हैं और अभी भी सीरियस नहीं हो यार। तुम्हारी बैच में नहीं होते ना ये बच्चे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तुमको बोलता ठीक है यार बच्चे तो है ठोकर खा के समझेंगे, लेकिन जो एक सामने ठोकर खाकर बैठे उनको देखो यार। तुम्हें लगता है 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत वो है? 3 महीने तो 3 लाख रुपए होते हैं सीएस के लिए। कितने? अब 3 लाख रुपए तुम्हारे लिए मजाक है क्या? है तो एंजॉय। माँ बाप के पास खूब पैसा है, फिर तुम्हें सीएस करने की जरूरत ही नहीं। जिसके लिए 3 लाख मजाक है उसके लिए तो सीएस करना ही क्यों है? एक बार याद रखना, बाहर आ गए हो, आपको मैसेज करना अनिवार्य है। मैसेज करना है प्रॉक्टर को, चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना कि भैया ये बाय डिफॉल्ट हुआ है, मेरी गलती नहीं थी, है ना। इसके बाद आपने एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसको कतई चेंज नहीं कर पा रहे हो, री एग्जामिनेशन नहीं होगा, री एंटर करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। एक बार आपने सबमिट का बटन दबा दिया, उस वक्त वो पेपर फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसीलिए आईसीएसआई ने 3 वार्निंग दी है तुम्हें। सबमिट करने से पहले 3 बार पूछता है, कंफर्म, कंफर्म और कंफर्म। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहली वार्निंग में एक बार वार्निंग आती है, नो यस करके खत्म कर देते और फिर काट देते, उनका सबमिट ही नहीं होता है। आपको 3 बार वार्निंग देगा। कितनी बार? वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3। सबमिट करने से पहले 3 बार आपको सोचने का मौका देता है। आप वाकई सबमिट करना चाहते हैं? यस और नो? यस। आप वाकई सबमिट करना चाहते हैं? यस और नो? यस। और आप वाकई सबमिट करना चाहते हैं, जैसे ही आपने तीसरी बार यस दबाया तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अगर आपने तीसरी बार से पहले भी आपने सोच लिया कि नहीं एक बार और रिव्यू कर लेता हूं, तो आपको रिव्यू करने के लिए वापस भेज देगा। क्लियर है? मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए लिया जाता है ताकि आप उससे फैमिलराइज हो जाएं कि भैया आपको समझ में आ जाए आईसीएसआई कैसे काम करता है। देखो कई बार सर्वर भी व्यस्त होता है, मेरी बात समझो। तुम सब ज्ञानी हो, तुम सबको सब कुछ पता है, सिचुएशन सब पता है, लेकिन सर्वर व्यस्त होगा, तुम्हारा पोर्टल नहीं खुल रहा होगा, तुम नर्वस हो जाओगे और नर्वस के कारण पेपर बिगड़ जाएगा। हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग एकेडमी तुम्हारे लिए कितना हेल्प कर रही है। सारे फैकल्टीज तुमसे अगर एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए ना, जो मॉक में लिए गए, जो तुमको लगे करे ना, सभी फैकल्टीज ने आकर डिस्कशन किया। 4 तारीख का जो मॉक टेस्ट है उसको भी आकर दोबारा डिस्कशन करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि हम चाहते हैं कि तुम फर्स्ट टाइम में निकल जाओ। एकेडमी पूरे एफर्ट लगाएगी कि हमारा बच्चा कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए लास्ट अपने ये बस 2 पन्ने बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से, बहुत ऑलरेडी एक एक बार पढ़ लिया है तो बस उसने रिपीट किया तो सुन लो भाई। अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, आपको अपियर पर क्लिक करना है। आप अटेम्प्ट करने जब जाएंगे तो आपसे एग्जामिनेशन से पहले एक वार्निंग देगा क्या आप पेपर अपियर करना चाहते हैं? यस। आप जैसे ही अपियर पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, उस पर आपको क्वेश्चंस दिखाई जाएंगे। इन केस अगर कोई डाउट है आपको फंक्शनिंग में एग्जाम विंडो से रिलेटेड, तो आप अपने मॉक टेस्ट के बाद प्रॉक्टर से, मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले आप आधा घंटा पहले लॉग इन कर रहे हो। कितनी देर पहले लॉग इन कर रहे हो? आप प्रॉक्टर वहां पे है, वो सुपरवाइजर तो देख रहा है, आप चैट बॉक्स में उससे सब कुछ पूछ लो। एग्जाम शुरू होने के बाद आप उससे कुछ भी नहीं पूछ पाओगे। क्लियर है? एग्जाम आपका पेपर डिस्प्ले होने के बाद आप कुछ भी नहीं पूछ पाओगे। पेपर से पहले आप जितना चाहो उतना उससे पूछ सकते हो। एग्जाम विंडो के लेकर कोई डाउट है, किसी तरह के फंक्शंस को लेकर कोई डाउट है, किसी तरह की एडवाइस लेनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, तो प्रॉक्टर वहां पे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन बैठा है, आप उससे पूछ लो। कोई भी क्यूरी एंटरटेन नहीं की जाएगी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर है? बहुत क्लियर बता रहा हूं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है हमारा सीपीयू हैंग हो गया है, ऐसा लगता है। जब हम दूसरे ब्राउजर पे काम करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है। डू नॉट क्लोज द एग्जाम विंडो, आप उसको बंद नहीं कर सकते। ट्राई टू रीस्टार्ट भी नहीं करना है। सिस्टम एक बार एग्जाम चालू हो गया तो आप एग्जाम विंडो को बंद नहीं कर सकते। आप बाहर आ गए तो ठीक है ऑटोमेटिकली, और उसके लिए भी आप क्या करोगे? प्रॉक्टर को क्या करोगे? मैसेज डालोगे। ये जहन में लिख के जाना क्या करना है।
तुम मैसेज डालना भूल गए, एग्जाम का रिजल्ट विथहोल्ड होने के लिए 80% चांसेस हैं। कितने? देखो, अगर वो समझदार होगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो समझदार नहीं है ना तो बाबा शहीद हो जाओगे, इसलिए मैसेज डाल देना। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे ABCD, उनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट जो आपको लगे उसको आप टिक कर लेना। आप अपनी माउस की मदद से उस पर टिक कर सकते हो। हाईलाइटेड आना, चूज एन आंसर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा, उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही क्लिक करोगे वो हाईलाइट होकर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मे बी आंसर इन ऑर्डर विद इन द स्टेपुलेटेड एग्जामिनेशन टाइम। आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो जितनी बार आप चाहो। आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे पर, जैसे कल नहीं हो रहा था मॉक में, एक पे टिक लगाया, बाद में हमने दूसरे पे लगाया तो दूसरा भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और पहले वाले को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है? कैंडिडेट फिनिश करने से पहले जितनी बार चाहे उतनी बार अपने आंसर्स बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी आंसर को डिलीट करना है, क्या करना है? कैंडिडेट कैन डिलीट हिज आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को क्या करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, तो वहां पे क्लियर का एक बटन होता है। ऐसे नहीं होता है कि तुम डिलीट करना चाह रहे हो तो हो जाएगा, आपको वहां पे क्लियर करके एक बटन मिलेगा। क्या मिलेगा? आप क्लियर का बटन दबाओगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आपका, उसका आंसर डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा उसमें रिफिल कर दो। क्या कर दोगे? क्लियर है? क्लियर का बटन दबाते वक्त आप ध्यान रखें क्योंकि आपका वो आंसर डिलीट हो जाएगा और आपको दोबारा टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंड टेस्ट करोगे आपको कितनी वार्निंग मिलेगी, बोलो भैया? प्लीज कंफर्म, कैंडिडेट शैल नॉट क्लिक एंड टेस्ट बटन फॉलोड बाय द वार्निंग विद प्लीज कंफर्म बटन अंटिल दे हैव एक्चुअली कंप्लीटेड। जब तक वो अपना एग्जाम कंप्लीट ना कर ले तब तक उसे एंड टेस्ट बटन दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेस्ट दोबारा एक बार आपने एंड टेस्ट कर दिया, देखो वो बटन रेड कलर का बटन है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हम दोबारा री लॉग इन करेंगे वापस से खुल जाएगा। वो कब? जब ऑटोमेटिकली आप बिना एंड टेस्ट किए बाहर कूद गए, लेकिन आपने खुद एंड टेस्ट का बटन दबाया माउस से, बाय डिफॉल्ट गलती से भी दब गया, आप दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो एंड टेस्ट के बटन को सोच समझने के बाद ही दबाना, इसीलिए आईसीएसआई ने एंड टेस्ट का बटन 90 मिनट के बाद डाला है। कितने मिनट के बाद आता है? यह ऑटोमेटिक विजिबल कब होगा? 90 मिनट के बाद आता है, उससे पहले आता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चे है ना क्यूट है, कुछ भी गलती कर सकते हैं, इसलिए वो 90 मिनट बाद ही क्या करेगा, बटन डालता है। मतलब आपको शो भी कितने मिनट बाद होगा? 90 मिनट बाद। और दबाते वक्त ध्यान रखना, एक बार आपने उसको दबा दिया तो आप रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? आपका काउंटडाउन टाइम, आपकी घड़ी राइट साइड पर चलती रहती है, टिक 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 चलती रहती है, उसको देखते रहना घड़ी के हिसाब से। और याद रखना 2 घंटे खत्म होने से 5 मिनट पहले अपना टेस्ट सबमिट कर देना। आई हम्बली रिक्वेस्ट मेरे दोस्तों, टेस्ट सबमिट किए बिना ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता है। 5 मिनट पहले जाकर क्लिक कर देना, सबमिट का बटन दबाना, फिनिश टेस्ट कर देना, वरना सबमिट नहीं हुआ और तुम डायरेक्ट बाहर आ गए, बाहर नेटवर्क डिफॉल्ट, तो तुम्हें लगा कि ऑटोमेटिक हो गया और 2 घंटे बाद वो टेस्ट खुलेगा क्या? दोबारा खुलेगा भी नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए लिखा भी है डिस्प्लेड ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एग्जामिनेशन विंडो ऑफ द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल टू अ कैंडिडेट। ये तो लिखा है, ये तो मैंने आपको बता दिया, घड़ी चलती रहती है। आप बुक मार्क भी कर सकते हो। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको बाद में करना है या पहले करना है, और या आपने कर लिया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको बुक मार्क का बटन है उस पर दबा दो तो अलग से ही कलर में हाईलाइट होता रहेगा। एंड में आपको देखो विंडो जो होगा ना, इस तरह का विंडो होगा, इधर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से, इधर 2 बटन होते हैं एरो बने हुए, हर एक टाइम पर केवल एक ही क्वेश्चन आता है। आप जितनी बार बटन दबाओगे एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता, और इधर आपके सारा समरी होता है, जैसे 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसकी समरी होती है। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे सीधा 2 नंबर के क्वेश्चन पे कूद जाओगे, जैसे ही आपने 4 नंबर पे क्लिक किया आप 4 नंबर पे चले जाओगे। तो अगर आप अभी मान लो जैसे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए और आप कोई क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, भाई आप एग्जाम देने बैठे हो ना, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब इतना फोकस करेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने के लिए टाइम निकल जाएगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो पहले पहले आता है वो तो कर लेते, आप उसमें बुक मार्क कर दो। क्या कर दो? ताकि आपको पता रहे कि भैया ये वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं है, इस पे जाओ वापस जाकर वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कलर आ जाएगा।
बुकमार्क का कलर होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुकमार्क का अलग से कलर आएगा, ये नीचे बता दूंगा कलर्स, वो आपको पता चल जाएगा। आप वहां पे जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे पहुंच जाओगा। आपको एक एक बार ये पीछे 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 करके देखने की 140 क्वेश्चन देखेंगे तो टाइम कितना बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर है कि जिस क्वेश्चन को छोड़ रहे उस पर क्या कर दो, बुकमार्क लगा दो। क्या लगा दो? बस उस क्वेश्चन पे जाओ, जाकर अटेम्प्ट कर लो। क्लियर है? In case restarting shutdown of computer due to technical reason, immediately report to the same the proctor। मैंने बोला ना मैसेज करना जरूरी है। Answer already marked and time of the examination will be saved and the candidate will be able to resume the examination from the exact point the last appeared before him। हाँ, जहां उसने छोड़ा था वहीं से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मैसेज किसको करना है? अगर आपने प्रॉक्टर को मैसेज नहीं किया तो क्या होगा? एग्जाम से बाहर और रिजल्ट आने के चांसेस 80% तक घट जाएंगे। क्लियर है? बस ये खत्म हो गया, लास्ट है। एग्जाम देते वक्त आपको अपीयर पे क्लिक करना है। क्लिक करते से ही आपके सामने एग्जामिनेशन विंडो आ जाएगा और अब आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो। ओनली एक क्वेश्चन एक टाइम पर आपके विंडो पर आपको दिखाई देगा। कैंडिडेट कैन मार्क देयर चॉइस ऑफ आंसर, जो भी वो चूज करना चाहे उस पर क्लिक करेगा, माउस की मदद से कर लेगा। सारे आंसर देने के बाद वो क्या करेगा बेटा? फिनिश बटन पर क्लिक करेगा। क्या करेगा? फिनिश बटन पर क्लिक करते से 3 वार्निंग्स आएंगी। क्या आप सच में फिनिश करना चाहते हो? टक टक। और ये फिनिश बटन कितनी देर बाद विजिबल होगा? 90 मिनट बाद। कितनी देर बाद? तो 90 मिनट तो मिनिमम आपको वहां पे बैठना ही पड़ेगा। क्लियर है? Candidate can answer questions in order to can navigate between questions either by clicking on previous or next button। आगे पीछे का बटन मैंने अभी बताया ना, ये एरो बनाया हुआ था है ना? आगे पीछे के बटन दबाकर आगे पीछे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर वाइज यहाँ पे राइट साइड पर आपको पेपर वाइज समरी पैनल आता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन का आएगा। आप क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे कूद जाओगे जहां आपको जाना है। आपको एक एक करके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और समरी पैनल आपको कलर से भी बताता है कि कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। मतलब हम लोग इतना ध्यान रख रहे हैं। ऐसा होता है कई बार, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं। 140 में से 10 क्वेश्चन हमने बाद में करेंगे, हम भूल गए, पेपर पेन तो है ही नहीं, हमने 6 ही करे। इसलिए समरी पैनल में कलर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुन लो, हर एक क्वेश्चन जिसका आपने आंसर कर दिया वो ग्रीन कलर से यहाँ पे समरी पैनल में दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखाई देगा? द क्वेश्चन देर आर नॉट अटेम्प्टेड एंड नॉट बुकमार्क। आपने किसी को बुकमार्क भी नहीं किया और अटेम्प्ट भी नहीं किया, उस पर कोई कलर नहीं दिखाई देगा, वो सादा होगा, बिल्कुल नॉर्मल डिस्प्ले किया जाएगा। क्वेश्चन अटेम्प्टेड, आपने जिस पे बुकमार्क लगाया है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है। कौन से कलर से? ब्लू कलर से। एंड जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं और जिस पे बुकमार्क भी नहीं लगाया वो रेड कलर से हाईलाइट होता है कि भैया इस पे तो देख लेना, तूने बुकमार्क भी नहीं लगाया है और तूने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया है। बट बुकमार्क फॉर, हाँ बुकमार्क लगाया है और अटेम्प्ट नहीं किया, वो रेड कलर का दिखाई देगा। केवल बुकमार्क लगा दिया और अटेम्प्ट कर लिया तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर है? चलो लास्ट, खत्म, इतनी देर का लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिनिश बटन दबाना है, डन आएगा, डन, वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3, फिर उसके बाद फिनिश बटन आएगा। कितनी बार? क्लियर है? कैंडिडेट को 3 वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद एक बार अगर एग्जाम सबमिट हो गया, कैंडिडेट उसके बाद कुछ भी कर ले, री एग्जामिनेशन नहीं होगा और री अटेम्प्ट नहीं होगा। एक बार आपने 3 वार्निंग पार कर ली, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। आफ्टर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन इट शैल नॉट रीस्टार्ट एट ऑल एंड द आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट, वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगा। एक बार फिनिश हो गया तो हो गया। हाँ लास्ट है भैया, नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन। मैंने बताया ना, नहीं जा सकते वॉशरूम के लिए, सुसु के लिए भी। उसके बाद एक थैंक यू मैसेज आएगा कि हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने 1.5 घंटा एक ही जगह पर बैठकर अपना पेपर दिया है और फाइनली आप चले जाएंगे। हाँ, स्मोकिंग, च्युइंगम, टबैको, भाई पीछे वाले बच्चों से नर्म निवेदन है, जो बच्चे इन दायरे में आते हैं उन्हें 2 घंटे के लिए इन चीजों से संन्यास लेना पड़ेगा। आप च्युइंगम को च्यू भी नहीं कर सकते, टबैको नहीं खा सकते, थूक नहीं फेंक सकते, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके सोना बाबू ने खाना खाया हो या नहीं खाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल आपके पास में होना। तो अब इसका पूरे का क्रक्स बता रहा हूं। क्रक्स भैया बहुत सुन लो, विंडोज 8 और 10 चलेगा, क्रोम चाहिए, क्रोम सेटस डिफॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
सेट एज डिफॉल्ट होना चाहिए। ओ भैया सुन लो, i3 चलेगा, लेकिन i3 का प्रोसेसर 5th जनरेशन से ऊपर का होना चाहिए ना, अब और 2.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेबलाइट आज ही जाके डाउनलोड कर लो। अगर किसी को कोई डाउट आए अब भी तो कल आकर यहीं पे मिल लेना, कल हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। iMac मैकबुक में नहीं चलेगा, 11 पे नहीं चलेगा, विंडोज 10 या विंडोज 8 में चल जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। टेक केयर। सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग भेज देंगे। नहीं बेटा, इस सेशन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जिसने सुना उसने ठीक है, जिसने नहीं सुना उसके लिए भी ठीक है। चलिए बेटा, ये जो मोदी जी के नाम से आ रहा है वो उसको बोलो कि नाम ढंग से डाले। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। जिनके पास मेल नहीं आया वो आ जाएगा। मेल आईडी पुराने पे ही आएगा। तेरे को चेंज करवाना है, अंशुल को फोन कर, वो तेरे को प्रोसेस बता देगा, कर देगा। कौन सा पीडीएफ? ये वाला? हाँ, ये ऑनलाइन ही मिल जाएगा, आईसीएसआई भेज देता। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बेटा जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोगों के पास एनीडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर कर देंगे। हम आपके कंप्यूटर को एनीडेस्क के माध्यम से सही करेंगे। हाँ, नॉट येट रिसीव मेल। आपके पास आज नहीं तो कल मेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, डोंट वरी। नॉर्मल लैपटॉप में माइक यूज करने की जरूरत नहीं है, उसमें माइक होता है। पापा की मेल पे आएगा। चलिए, एक्सटर्नल माउस आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कब करेंगे, ये क्या मतलब? अदिति क्या पूछना चाह रही हो, बोलो। हाँ बेटा बोलो। उसमें जाके 10 डलवा लो। आईसीएसआई इंपॉर्टेंट है अभी या फिर अंकल? कुछ नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? कौन सा डेटा है तुम्हारे पास कंप्यूटर में? तो बस जाने दो, बोलना जो है वो डाल दो। आप तो नया तो सॉफ्टवेयर तो डालेंगे ही ना, डेटा तो नहीं है ना, उड़ा दो, मतलब फॉर्मेट कर दे। फालतू की बात है, एक्चुअली डालना नहीं होता है। 400 रुपये लगते हैं, 300-400 रुपये, तो हर व्यक्ति अपने पैसे बचाना चाहता है। ऐसा थोड़ी होता है कि विंडो 10 डालेंगे तो सॉफ्टवेयर में ऐसा डेटा उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फालतू बात है। सर विंडोज 11 से 10, हाँ 10 डेज के अंदर में होता है डाउनग्रेड। ये क्या होता है बेटा? देखो, ये तो आप अपने जिस शॉपकीपर से आपने खरीदा उसके पास जाओ, उससे बात करो। हाँ, विंडोज 11 से 10 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। सिल्वर मॉल, एक मिनट रुकना। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, आई होप अब डाउट्स खत्म हो चुके हैं। हाँ तुम लोग बोलो। प्लेन होना चाहिए। नहीं, प्लेन मतलब प्लेन, क्लियर दिखती है ना, विजिबिलिटी आती है। पीछे का जो बैकग्राउंड है अगर वो प्लेन नहीं है तो ऐसा पर्दा लगा देना ग्रीन कलर, कुछ भी। और बोलो। लॉगिन आईडी पासवर्ड कब मिलेगा? विंडोज 7 से 8 हो जाएगा। 8 की जगह तुम 10 डलवा लो बेटा सोनू, उसमें 8 की जगह 10 डलवाओ। जब डला ही रहे हो तो अच्छे से काम करो, विंडोज 10 चलाओ। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। तुम मेरी बात मानो, तुम जाके चेंज करवाओ। हॉस्टल में नेट बंद हो जाता है तो हॉस्टल में नेट की दिक्कत है, तो आप क्लियरली बात कर लो। तो शांति नहीं होती तो घर पे जाके दो। तो अब आपको देखो, मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई, सॉल्यूशन तुमको अभी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुमको एक खाली कमरा आइसोलेटेड और जहां नॉइस ना हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाहर से किसी ने चिल्ला दिया ना, उसने सुन लिया ना, दिक्कत हो जाएगी।